हाँ जी, बताओ बेटा। इसमें जो एक्सरसाइज करवाई थी इसमें कुछ पूछना है? करे थे वैसे रिवाइज? ठीक है, फिर नया कॉन्सेप्ट चालू कर देते हैं। ठीक है, हेडिंग बनाओ सभी बच्चे, सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन। हाँ बेटा, जी बेटा। फिर आपने कल वाली रिकॉर्डिंग नहीं की? हाँ यार, मैं थोड़ा शेड्यूल ऐसा हो गया, बिजी हो गया है, तो ना मैं एक काम करूंगा, क्लास से 10 मिनट पहले फ्री कर दूंगा, लेकिन हाथों हाथ अपलोड करूंगा। ठीक है, कल वाली नहीं करना। हाँ, हाथों हाथ, क्योंकि फिर रह जाती है ना बाद में, फिर कोई कई क्लास घर पे पहुंचे, पता चला कई बार घर का काम। मैनेज किया था। हाँ, तो पता है मुझे। तो भाई हर वक्त फ्री थोड़ी होता है। भूलना तो खैर वैसा बिजी हो जाता है बच्चा। कोई सही नहीं तो। अब जैसे मैं यहाँ पे फिर गया, फिर जाते ही क्लास थी, 8 बजे फ्री हुआ, फिर एक जगह फर्दर को जाना जरूरी था, तो उसको फिर रात को 11-12 बज गए। फिर आराम से चाहिए दोनों, नहीं रही गया फिर काम। देखिए बेटा, देखो, आपने जो अभी तक पढ़ा वो पढ़ा था लीनियर परमुटेशन। क्या पढ़ा था? लीनियर परमुटेशन। ठीक है, आपने अभी तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था लीनियर परमुटेशन। लीनियर परमुटेशन जिसमें लोग बैठ रहे थे एक रो के अंदर। ठीक है, एक सिंगल रो में लोग बैठ रहे थे। एक होता है बेटा जी आपका सर्कुलर परमुटेशन, जो आज बता रहे हैं। और जो ये सर्कुलर परमुटेशन है, इसमें लोग ना, क्या होता है कि जब सर्कल में बैठते हैं तो फर्क ही आ जाता है कि ना ना तो स्टार्टिंग होता ना एंड होता। जब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं बैठाता हूं ए बी सी और डी, 4 लोगों के, तो ये बेसिकली क्या है आपका लीनियर है ना? स्टार्टिंग में कौन है? ए। लास्ट में कौन है? डी। सेकंड प्लेस पे बी, थर्ड प्लेस पे सी। अब सर्कल में अगर मैं ऐसे ही बिठा दूं तो सर्कल में पहली बात तो स्टार्टिंग कौन है, और जब स्टार्टिंग कोई नहीं तो फिर एंड में कोई नहीं, और फिर मिडल में भी कोई नहीं, है ना? जब तक स्टार्टिंग और एंड जैसी बात ना हो तब तक, जी जी जी, गुड मॉर्निंग, जब तक स्टार्टिंग और एंड की अगर बात ना हो तो मिडल की भी बात कहां से हो सकती है? तेरे वाला क्वेश्चन अभी बता, ठीक है? तो बेसिकली आपका ये सर्कुलर में थोड़ा सा चेंज आ जाता, ठीक है? अब देखो, यहां पे मैं ए बी सी डी बोलू या बी ए सी डी बोलू, ये फर्क हो गया, है ना? क्योंकि अब स्टार्टिंग में कौन आ गया? बी। और प्लेसेस, सेकंड प्लेस पे कौन आ गया? ए। सी और डी मानता हूं अपने प्लेस पे, लेकिन ए बी का बी ए तो हुआ, तो आप लोग भी मानते हो कि ये अलग है और ये अलग है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूं ए बी सी डी बैठे हैं राउंड टेबल पे, या मैं बोलूं बी सी डी ए राउंड टेबल पे बैठे हैं, या मैं बोलूं सी डी ए बी राउंड टेबल पे बैठे हैं, तो ये तो अपनी जगह पे बैठे हुए, ये तो अपनी जगह से उठ नहीं रहे।
और अगर ये अपनी जगह से उठ नहीं रहे तो अरेंजमेंट किस बात का? अरेंजमेंट का मतलब देखो ना, ए उठा इधर वाली सीट पे बैठा, बी उठा इधर वाली सीट पे गया। तो अरेंजमेंट का तो यही मतलब होता है ना कि एक इंसान अपनी सीट से हटे और दूसरी जगह जाके बैठे। लेकिन यहाँ पे ए बी सी डी बोलो, बी सी डी ए बोलो, डी ए बी सी बोलो, ये सब बातें कैसी हैं? सेम ही। क्योंकि ना तो कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंड। तो तुम्हें समझ में आया कि भाई थोड़ा तो अलग है। ठीक है। तो अब इसमें क्या करा जाता है कि जबरदस्ती ना पहले एक बंदे को फिक्स कर दिया जाता है। ए को फिक्स करने से आपका क्या होगा, जैसे अभी मैं बोलूं ए के राइट में कौन बैठा है? बी। और लेफ्ट में कौन बैठा है? डी। मानते हो इस बात को? अच्छा जी। मैं एक दूसरा सर्कल बना देता हूं, और दूसरे सर्कल में देखो मैं क्या कर रहा हूं, ए को फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे डी बैठा है और यहाँ पे बी। बी बैठा है, सी अपनी जगह पे ही है। पिछली बार भी देखो ना सी और डी सेम प्लेस पे थे, तो लेकिन ये मतलब थोड़ी था, हमने तो इसको अलग और इसको अलग माना था। यहाँ पे भी सी अपने प्लेस पे, ए को तो फिक्स ही कर रखा है हमने। लेकिन क्या ऊपर वाले को और इसको तुम सेम अरेंजमेंट मानोगे या अलग? अलग। क्योंकि अब ए के राइट में इस बार कौन है? डी। और लेफ्ट में कौन है? बी। मानते हो इस बात को? तो बेटा कहने का मतलब ये हुआ, लेकिन ये लेफ्ट राइट डिसाइड कब हुआ? जब आपने ए को फिक्स कर दिया। आ रही है बात समझ में? जब आपने ए को, नहीं तो लेफ्ट राइट जैसी बात भी नहीं लग रही थी। तो आपका जहां पे ए था वहीं पे ए को रखा, तभी तो लेफ्ट राइट डिसाइड हुआ। तो इस वजह से आपका सर्कुलर में पहली बात तो ये कि एक बंदे को क्या करना पड़ता है? फिक्स करना पड़ता है। एक पर्सन को क्या करना पड़ता है दोस्तों? फिक्स करना पड़ता है। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम बनाता हूं, मैं अभी से दोबारा से लिख रहा हूं और देखिएगा। यहाँ पे पहले मैं लिखता हूं ए बी सी डी। ऑब्वियसली 4 फैक्टोरियल है, 4 चीजें हैं तो 24 बनेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, बना दे। ठीक है। ए बी सी डी। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। और बी सी डी ए, ये अलग है कि नहीं है? सिर्फ लीनियर में देखो। सी डी। या सी डी ए बी, ये अलग है कि नहीं है? और ऐसे ही डी ए बी सी, ये अलग है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे मैं ए बी सी डी, बी सी डी ए, सी डी ए बी, डी ए बी सी, मतलब ए से शुरू करूं, मैं बी से शुरू करूं, मैं सी से शुरू करूं या डी से शुरू करूं, सारी बातें अलग अलग नहीं बल्कि सेम। अच्छा। और देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसमें थोड़े ज्यादा केसेस बन रहे हैं, तो मैं इसमें एक बार के लिए 3 का केस बनाता हूँ। थोड़े छोटे केस होंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा जल्दी चीजें समझ में आ जाएगी। क्योंकि इसमें पहले खुद के ही 24 बनाने पड़ेंगे। हालांकि सिर्फ वैसे बनाना होता ना लीनियर, तो बना ही देता। बात ये कि मुझे उसे कंपेयर करवाना है किससे? सर्कुलर से। तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 लोग लेता हूँ ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे सर्कल में भी 3 लोग लेता हूं, ए बी और सी। ठीक है। अब ये देखो, ए बी सी और बी सी ए और सी ए बी, ये सब सेम बात। ठीक है। सर्कुलर में, लीनियर में सब अलग अलग है। अच्छा, ए सी बी, सी बी ए और बी ए सी, लीनियर में तो सारे ही अलग है। क्या तुम किसी को कॉमन सेम मानोगे? ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ए सी बी, बी ए सी, सी बी ए, कुछ भी सेम लग रहा है? सेम नहीं लग रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो तीनों हैं, ये यहाँ पे लीनियर में 3 अलग अलग है, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में स्टार्टिंग भी है और एंड भी है। लेकिन यहाँ पे सर्कुलर में ये तीनों अलग अलग नहीं बल्कि क्या माने जा रहे हैं? सेम। क्योंकि अगर मैं बोलूं ए बी सी राउंड टेबल पे बैठे हैं या बी सी ए राउंड टेबल पे बैठे हैं,
या सी ए बी राउंड टेबल बैठे, ये तीन अलग बात नहीं बल्कि सेम बात, क्योंकि इन लोगों ने अपना सीट नहीं छोड़ी, सीट वहीं पे बैठे। अब जैसा कि आपको बताया कि ए को फिक्स कर दिया जाता है, तो ए को जब फिक्स कर दिया जाता है और मैं अगर यहाँ पे सी को बैठा दूं और यहाँ पे बी को बैठा दूं, अब तो तुम्हें ये अलग लग रहा है, हाँ ये ना, वही राइट लेफ्ट वाला पंगा, यहाँ पे राइट और यहाँ पे लेफ्ट। इस बार राइट में कौन आ गया, सी, और लेफ्ट में कौन चला गया, बी। तो आप ये देखो कि यहाँ पे तीन चीजों के कितने अरेंजमेंट हुए, सिर्फ दो। सर्कुलर में तीन लोगों के कितने अरेंजमेंट हुए, सिर्फ दो। और यहाँ पे तीन लोगों के अरेंजमेंट कितने हुए, छह। आ रही है बात समझ में? तो अगर आपका लीनियर अरेंजमेंट होता है तो आप तीन लोगों का अरेंजमेंट कैसे करते हो, 3p3, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल, यानी कि कितने वेज, 6 वेज। हाँ, लेकिन जब सर्कुलर होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, तीन में से एक माइनस कर देते हो। सर एक क्यों माइनस करते हैं, अरे यार जो एक को फिक्स नहीं करते हम, तो जब उसका अरेंजमेंट करना ही नहीं है तो उसको तो फिर हटाओ अरेंजमेंट में से, है ना। तो इसीलिए 3 - 1 फैक्टोरियल, जैसे यहाँ 3 फैक्टोरियल थे, यहाँ 3 - 1 फैक्टोरियल, कितना बचा, 2 फैक्टोरियल। कितने वेज आए, 2 वेज। और मैंने शो कितने करके दिखाए, 2 वेज। आई कुछ बात समझ में? ठीक है, समझ में बात समझनी ये है कि आपको सर्कुलर में एक बंदे को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, और इनमें से किसी एक को बोल देते हैं क्लॉकवाइज। अभी चार वाला केस भी बताता हूं। इनमें से किसी एक को बोल देते हैं क्लॉकवाइज और एक को क्या बोल देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और एक्चुअली में ये समझो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कर क्या रहे हो, जो बंदा फिक्स कर रखा है उसके लेफ्ट वाले लोगों को कहा ले जाते हैं, राइट में, और राइट वाले लोगों को कहा ले जाते हैं, लेफ्ट में। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। समझ सकते हैं इस बात? ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसमें चार का केस बना के दिखाता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा क्लैरिटी और बढ़ेगी। ये देखो, मैंने लिया ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे मैंने ए रखा और यहाँ पे बेटा जी वही एंटी क्लॉकवाइज है ना, इसका एंटी क्लॉक बनाता हूँ, यहाँ डी रख दिया, यहाँ बी रख दिया और सी अपनी जगह पे। इससे ये मत सोचो कि दो फिक्स हो गए। जब आप ऐसे देखते हो ना पहले दो केसेस, तो आपको लगता है यार ये कह तो रहे हैं एक फिक्स है, लेकिन एक्चुअली में कितने फिक्स हो रहे हैं, दो तो। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सी भी तो अपनी जगह पे ही है, तो सर बोल रहे हैं सिर्फ एक ही फिक्स है। कोई बात नहीं, अभी मैंने ये थोड़ी बोला कि यहाँ देखो चार चीजों को कर रहे हैं ना, तो सर्कुलर में -1 करने की वजह से 3 फैक्टोरियल, यानी कि चार लोगों के सर्कुलर अरेंजमेंट कितने होने चाहिए, 6। तो मैंने तो अभी दो ही बनाए। अच्छा आगे देखो, मैं दोबारा से, तुम्हें यही तो प्रॉब्लम थी कि दोनों जगह सी आ गया येलो, इस बार यही हटा के बी कर दिया। अब यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, क्या ये पहले दो के मुकाबले सेम है, अलग है ना? अच्छा जी, फिर इसका एंटी क्लॉकवाइज बना देता हूं, ए बी अपनी जगह और यहाँ पे डी और यहाँ पे, सर ये सेम अच्छा उल्टा सेम कर दिया, ये लो चेंज कर देता हूं, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। क्या ये देख लो, मतलब आप ये लगे कि कुछ सेम तो नहीं हो रहा, देखो चेक करो कि क्या कुछ सेम ही तो नहीं लिख दे रहा मैं, कि पता चला 6 मैच करवाने के चक्कर में दोबारा लिख रहा हूँ, पागल बना रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखिए, अब और लेते हैं। ए तो अपनी जगह पे ही रहेगा, तुमने कहा देखना बी 2 बार आ रहा है, अबे यार तो ये अब तो माइंड में वो बात खत्म हो गई होगी कि ये फिक्स हो रहा है, ये फिक्स नहीं हो, क्योंकि इस बार मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डी, यहाँ बी और यहाँ सी, और फिर उसके बाद आपका ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी और यहाँ पे डी। 6 बना दिए। अब तुम्हारा मन करे सर कुछ और बन सकता है क्या? नहीं। अब देखो वैसे तो मेरी तो कैलकुलेशन मना कर दी है, लेकिन तुम्हारे मन में क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस तो नहीं बने भाई, 6 ही बने हैं ना, 24 में दिक्कत आ गई थी ना लीनियर में। अगर सिर्फ लीनियर से बनाना होता तो बना देता, उस लीनियर को एज इट इज किससे कंपेयर करना था, सर्कुलर से। थोड़ा सा वहां पे दिमाग ज्यादा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने पहले 3 से समझा दिया,
अब यहाँ पे देखो मैंने -1 का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। Yes, अब sir. -1 से मैंने 4 लोगों का अरेंजमेंट करके दिखा दिया। तुम्हें ये सोचना चाहिए इस समय पे कि क्या सर की बात गलत हो सकती है, मतलब 6 से ज्यादा 7 बन सकते हैं, या हो सकता है 6 ना बन रहे हो, 5 ही बन रहे हो। सर ने पता चला कोई एक ही चीज को कितनी बार लिख दिया हो, 2 बार। आप जरा आराम से देखो, हर चीज अलग है। टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ही तो समझना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बेटा, ये जिसको एक बार क्लॉकवाइज और दूसरा क्या, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और फिर क्या, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और फिर क्या, एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा हूं, इसमें एक चीज देखना, नेबर सेम रहते हैं। क्या बोला इसमें, नेबर। एक्चुअली ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता है। क्या बोला, ऐसा क्वेश्चन आता है। सुनो, ए का नेबर बोलो यहाँ पे, D. भाई दोनों बोलना, D और डी और, अच्छा इसका एंटी क्लॉकवाइज देख। अब ए का नेबर बताओ, लेफ्ट राइट का फर्क है लेकिन नेबर अलग है कि सेम है। डी का नेबर ए और सी, डी का नेबर ए और सी का नेबर बी और डी, सी का नेबर बी और डी। आ रही है बात समझ में, हाँ। Yes, sir. तो आपको इसका मतलब यहां पे एक लाइन और याद रखनी है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। नेबर्स आर सेम, क्या बोला, नेबर्स आर सेम। नेबर्स कैसे रहते हैं, Same. सेम। ठीक है, तो आपने अभी क्या सीख लिया, आपने ये सीख लिया कि लीनियर परमुटेशन में एन लोगों का अरेंजमेंट एन फैक्टोरियल होता था, Yes, sir. लेकिन सर्कुलर परमुटेशन में एन लोगों का अरेंजमेंट n-1 फैक्टोरियल। दूसरी बात आपने ये सीख ली कि अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में जो नेबर्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, Same. सेम। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली में ऐसा क्वेश्चन आएगा जब आपसे ये बोला जाएगा कि बताओ ऐसे अरेंजमेंट जिसमें नेबर सेम ना रहे। क्या बोला, जिसमें नेबर सेम ना रहे। तो अब आपको वहां पे क्या करना होगा भैया, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या कर दो, आधे कर दो। नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे कर दो, आधे कर दो। और यहां पे जैसे इनमें नेबर सेम है, ये लो इसको हटा दो। इनमें नेबर सेम है, इसको हटा दो। इनमें नेबर सेम है, इसको हटा दो, है ना। तो अब जो बचे, जो बच गए, 3 बच गए ना, इनमें नेबर देखो सेम है। ए का नेबर बोलो यहाँ का, बी और डी। यहाँ का ए का नेबर, अब तुमने कहा डी तो सेम है। अरे दोनों नेबर सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। क्या बोला, दोनों नेबर सेम नहीं होने चाहिए। अच्छा, और इसमें तीसरा देखो, अब ए का नेबर कौन है, सी और, एग्रीड इस बात से, तीनों में कम से कम एक नेबर अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जब भी तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए, देखो लैंग्वेज कैसी आएगी, लैंग्वेज ऐसी आएगी, पढ़ो इसे, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग। अच्छा एक, यार ये करिए जरा थोड़ा सा इधर कर दो। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन पर्सन अलोंग अ राउंड टेबल, ये लैंग्वेज ध्यान रखना, सो दैट नो पर्सन हैज द सेम टू नेबर। दोनों नेबर सेम होने, एक हो सकता है, दोनों सेम नहीं होने चाहिए। तो जैसे आपने देखा कि 6 बनाए थे, 6 में से कितने कट कर दिए, 3, यानी कि आधे कर देते हैं। तो बेटा इसीलिए फॉर्मूला सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल। क्योंकि नेबर सेम नहीं चाहिए तो डिवाइडेड बाय क्या कर दो, क्या कहते हो, क्लियर है। Yes, sir. सिंपल ही है बच्चों, और कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड हम खुद बना देते हैं, कैसे, चीजों को रेगुलरिटी से ना कर। ठीक है, बहुत आसान है मैथ्स वाला सब्जेक्ट भी। आप अपनी एक जेन्युइन सी एफर्ट्स डाल के देख लो, एक बार में ही पेपर क्लियर। ठीक है,
और यहाँ पे मैथ्स नॉन मैथ्स का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप जेन्युइन एफर्ट दोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि नॉन मैथ्स वाले के ज्यादा है, और अगर एक मैथ्स वाले ने एफर्ट्स नहीं दिया तो उसके कम है। मतलब आप कभी भी ये फील करके पढ़ाई मत कर लेना कि हम नॉन मैथ्स है तो हमें, चलो सुनो, नॉन मैथ्स है, हमें थोड़ा कम आता है, हम कम जवाब दे पाते हैं, ठीक है, मान गया ये बात, समझे, मान गया बात, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पास नहीं हो सकता। आ रही है बात समझ में? अगर ऐसा होता तो बेटा यकीन मानना, ना तो सीए इंस्टीट्यूट एडमिशन देता और ना ही हम एडमिशन लेते। ना तो सीए इंस्टीट्यूट एडमिशन लेता और ना ही हम एडमिशन लेते। भाई सिर्फ आपके फीस लेना ही पर्पस थोड़ी है, ठीक है, आपको पढ़ाना भी तो पर्पस है, और पढ़ाएंगे तो ही तो पेपर में पास हो पाएंगे, है ना? तो ये बात याद रखना। मैं मान सकता हूँ थोड़ा फर्क आए, लेकिन उस फर्क को इतना ज्यादा अपने ऊपर ना हावी मत होने देना, ठीक है ना? बस अपना काम करते रहो, जितना आ रहा है, जितना सीख पा रहे हो उतना सीख लो, पास हो जाओगे, और जितना सीख जाओगे उसके बाद आगे भी आप मैनेज कर पाओगे, ठीक है? चलिए, तो ये बेसिकली आपको मैंने यहाँ पे बात बताई। अच्छा सुनो, इसमें सर्कुलर में ज्यादा, बहुत ज्यादा वैरायटी है भाई, पहले ही बता दूं, सर्कुलर में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है। और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन तो ये बता दिया, सर्कुलर का फॉर्मूला बता दिया n-1 फैक्टोरियल। फिर दूसरी कैटेगरी बता दी कि अगर टू नेबर्स आर नॉट सेम वाला केस है तो क्या करना है। एक इसमें एक चीज याद रखना, और इसके बाद बस एक और बताऊंगा और आपका मतलब सर्कुलर कंप्लीट हो जाए, ठीक है? क्या है दूसरी बात, उसमें भी कुछ नया नहीं सीखना, फॉर्मूला देख लो सेम है क्या ना, लेकिन ये कब लगाना है सुनो। सिमिलरली इन फॉर्मिंग अ नेकलेस और अ गार्लेट, नेकलेस होता है माला, ठीक है, चाहे वो पर्ल नेकलेस हो, चाहे वो रुद्राक्ष नेकलेस हो, चाहे वो तुलसी की माला होती है वो भी नेकलेस है, सब नेकलेस है, ठीक है? मतलब ऑब्वियसली नेकलेस वर्ड बोलते ही ना आपके माइंड में सिर्फ वो पर्ल नेकलेस की दिमाग में आता है, ठीक है? तो ये सब नेकलेस है, ठीक है, लेकिन हाँ आपका यहाँ पे आप जरा देखिए, ये मैंने आपको नेकलेस के बारे में बोला, बट बेटा एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, ठीक है, वो ये कि कई बार ना, जैसे हमने कभी पहली बार ये नेकलेस वाला केस पढ़ा ना, चलो ठीक है, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, भाई स्कूल में तो नहीं पता था कि क्यों करते हैं, बस स्कूल में ये पता था नेकलेस का केस आएगा या गार्डन का केस आएगा तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 करते हैं, बस ये पता था, ठीक है? क्योंकि चक्कर क्या है, अब इमेजिनेशन में ये चल रहा है कि जो वही व्हाइट पर्ल नेकलेस माइंड में आ रहा है, उसमें अरेंजमेंट कैसे होगा, अगर मैं उसका धागा तोड़ के एक किसी पर्ल को दूसरी जगह रख दूं या दूसरे को कुछ और जगह कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? इमेजिन करो, नहीं पड़ेगा। तो बेटा इसका मतलब यहाँ पे ये समझ जाना कि मैंने तो मतलब जो भी नेकलेस जिस चीज का भी बना होगा उसमें ये जो चीजें होंगी इनको ना बीट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BEADS, ठीक है? बीट्स वैसे तो वो छोटे बच्चों के बालों में नहीं लगा देते, अलग अलग कलर के, और वो जो वो होते हैं ना, कौन, जो नाइजीरियंस होते हैं, वो भी कई बार अपने बालों में लगा के चलते हैं, है ना? तो बेसिकली, और कोई भी लगाता है, छोटे बच्चों को ज्यादा लगाते हैं, तो बड़े भी बच्चे बनने के लिए कई बार कर लेते हैं, ठीक है? तो वो चीज बीट्स उसको भी बोलते हैं। अच्छा बीट्स उसको ही नहीं, एक टाइम था हाथ में ना, पहाड़ों पे कोई जाता था तो वो ना पहाड़ों पे ज्यादा मिलता था, वो डिफरेंट डिफरेंट बीट्स होती थी उनपे ना, जैसे मान लिया मैंने अपने नाम का बनवा लिया, एक बीट पे बी लिखा है, ISHAN ऐसे करके, है ना? तो वो सब, मतलब मैं थोड़ा, इमेजिनेशन भी जरूरी है बेटा, याद तभी रखा जाता है। तो यहाँ पे आपका मैं ये जानबूझ के ऐसा करना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी ड्राइंग, क्यों, मन भी कर रहा है, और
तुम्हारे माइंड में इमेजिनेशन सही रहे कि भैया आपका ये सारे बीट्स कैसे होंगे, अलग अलग कलर के। अगर नहीं बताऊंगा तो शायद आप सोचो भी ना, और जिस दिन सोचो उस दिन कंफ्यूज हो जाओगे। ओहो कलर कम। इस बार मम्मी से कहूंगा 24 वाला सेट दिलवाओ। चलो ठीक है, बस समझ गए तुम बात को, ठीक है। अच्छा, फ्लावर्स की बात करते हैं। गार्लैंड का मतलब होता है फूलों की माला, है ना। लेकिन तुम्हारे माइंड में देखो, जैसे ही फूलों की माला बोलूं, एक ही माला आएगी, गेंदे के फूल की माला। क्या होता है, मैरीगोल्ड बोलते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे ये पता नहीं कौन से फूल है। पुष्प है, पुष्प वाला फ्लावर है। पुष्प स्वामी फायर है, फुल है। अरे पुष्पा 2 रिलीज होने वाली है, हाँ हो गई। 5 तारीख है। आज है ना, आज 5 है। आज होने वाली है। आज 5 है। ये नहीं पता फिर तो कुछ दिन रह गए। यहाँ पे सारे फूल अलग कलर के हैं बच्चों। 1 घंटे पहले हो। ये वो ही गया घूमने। हाँ लग रहा है मुझे। हाँ पुष्पा गया। इससे पूछ पहले क्या करना चाहते वही वही फाउंडेशन पास कराएगा उसने। और सुबह सुबह कौन जाते हैं? इतने बजे वो खुल जाते हैं। हैं? तो रात में कहते हैं पूरी रात। तू वहां पे क्या करता है? बैंक में बेचता है। चौकीदारी का काम कर। आज पता क्या हुआ, आज मैं उसमें सुना मैंने, कोई लाइन केबल होती होगी मेट्रो की, भाई साहब वो मोती नगर से कीर्ति नगर के बीच में जो मेट्रो की केबल है वही चुरा के ले गए लोग। यार ये हद ही है भाई साहब। आज कौन कौन छुट्टी पे देखो जरा, ठीक है, कौन कौन अंडरग्राउंड है। खैर, तो आप देखो सुनो, फाइनली बात को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूं। नेकलेस या गार्लैंड, इन दोनों में भी आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट को करना पड़ेगा। तो है, लेकिन करना पड़ेगा एक्चुअली, पता है क्यों? नेकलेस गार्लैंड वाले केस में ना, हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग नहीं मानते। रीजन है, एक टेबल पे 4 लोग बैठे हैं, तो इधर के लोगों को इधर लेकर आना है तो उठा के इधर बुलाएंगे, और इधर वाले लोगों को इधर। लेकिन फूलों की माला में क्या है, माला जैसे आपके पास है उसे यूं फ्लिप कर दिया, तो 1 सेकंड में क्लॉकवाइज बिकम एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बिकम क्लॉकवाइज। इस वजह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को अलग अलग नहीं माना जाता, ठीक है। देखो ये लिखा भी हुआ है इसमें। सिमिलरली, in forming a necklace or garland, there is no distinction between clockwise and anti-clockwise direction, because we can simply turn it over, flip करना, ठीक है। We can simply turn it over, और so that clockwise become anti-clockwise and vice versa। इस वजह से भी यहाँ पे भी हम क्लॉक और एंटी क्लॉक में से एक ही कंसीडर करते हैं, और है इसी वजह से n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 होता है। अच्छा, क्वेश्चन ने लिखा है, लेकिन हम इन बातों पे ध्यान नहीं देते जब कभी पहले कभी पढ़ रहे थे, तो इसीलिए मैं स्पेशली आपको ये बात बता रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ नेकलेस फॉर्म्ड विद n बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर, है ना। यानी कि सारे बीड्स या गार्लैंड में सारे के सारे फ्लावर्स अलग अलग होंगे, अलग अलग कलर के होंगे, अलग अलग वैरायटी के होंगे, कुछ अलग होगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, एक लास्ट बात बताता हूं और फिर क्वेश्चंस पे चला जाता हूं। सुनो, तुम्हें ध्यान है पिछले लास्ट क्लास में कम टुगेदर और नेवर कम टुगेदर का केस करवाया था। यस सर। ऐसे ही सर्कुलर में भी कम टुगेदर और नेवर कम टुगेदर का केस आता है। लेकिन क्या सर फॉर्मूला सेम लग जाता है? नहीं, थोड़ा चेंज आता है।
क्या फर्क आता है सुनो। अच्छा एक बात बताओ, जब लास्ट क्लास में यानी कि कल वाली क्लास में आपने कम टुगेदर वाला पढ़ा था, तो 2 आर्टिकल इफ टू आर्टिकल्स कम टुगेदर, फॉर्मूला बता दो क्या था। n minus 1 multiply 2 factorial n माइनस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, यही था। अच्छा बेटा वहां पे ना n माइनस वन था, है ना, n में से 1 माइनस करते थे, लेकिन सर्कुलर में तो पहले से ही एक 1 माइनस है। सर्कुलर में तो पहले से ही एक 1 माइनस है, और फिर अब तुम वहां पे n माइनस वन करते थे, यहाँ पे तुम्हें -1 करना पड़ेगा, लेकिन n में से नहीं, n माइनस वन में से। तो फॉर्मूला तो वही, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन फॉर्मूला क्या बनेगा, n माइनस टू फैक्टोरियल, और बस इतना फर्क है, यहाँ पे एक छोटा आता था ना, इसमें एक छोटा नहीं है। ठीक है, याद रख पाओगे। और आपका यहाँ पे आपका इफ 3 आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स है, बताओ जल्दी। n minus 3 multiply 3 factorial मतलब आप समझ गए बात, है ना। और नेवर कम टुगेदर का तो यार वही कॉन्सेप्ट रखेंगे हम, क्या, टोटल अरेंजमेंट minus कम टुगेदर माइनस कम, कम टुगेदर। ठीक है। और दोस्तों देखो बच्चों, मैंने बोला आप लोगों को कि पढ़ाई को इस तरीके से करो ज्यादा से ज्यादा सीखने के हिसाब से, ठीक है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, क्या बोला, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आपको अपनी पर्सनैलिटी में, आपकी ओवरऑल सोच में एक ट्रांजिशन, डिफरेंस दिखाई देगा। जैसे एक वो है ना, क्या नाम था उसका, दृष्टि आईएएस, दृष्टि आईएएस के जो फाउंडर है विकास दिव्यकीर्ति, ठीक है। तो मतलब अब तो यूट्यूब पे आने लगे, हम पहले से जानते हैं उन्हें, पहले से इसलिए जानते हैं क्योंकि मेरा सेंटर था नॉर्थ कैंपस में, और दृष्टि आईएएस भी पहले कहाँ पे था, मुखर्जी नगर में ही था। तो वहां पे ना सीलिंग ड्राइव, सीलिंग समझते हो ना, इंस्टीट्यूट्स को भी वो चाहते हैं कि मॉल्स में खुले। अब इंस्टीट्यूट्स मॉल्स में खुल जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बेटा कि मॉल्स का, जैसे अगर मान लिया मैं नॉर्मल एक जगह लूँ तो किराया होगा 50-60 हजार 70 हजार, वही किराया वहां पे कितना होगा, 2 लाख 2.5 लाख। तो क्या मैं इस फीस में पढ़ा पाऊंगा, सीधी सी बात है, ये फीस 3 गुनी होगी कि नहीं होगी, है ना। तो सब कुछ ही महंगा हो जाएगा, वहां पे जो स्टाफ भी रखा जाएगा, तो यहाँ पे स्टाफ फिर भी थोड़ा सा एक रीजनेबल अमाउंट में मैं हायर कर सकता हूँ, वहां पे जो स्टाफ आएगा वो ऑटोमेटिकली उससे ज्यादा ही पैसे मांगेगा। तो इस वजह से कर नहीं सकते ये काम। तो एक तरीके से, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि भाई कमर्शियल एरिया में दो काम, ये कमर्शियल एक्टिविटी है ना। सीलिंग ड्राइव बहुत बार वहां पे होती थी, तो एक बार काफी दिन तक इंस्टीट्यूट बंद रखना पड़ गया, कि नहीं तो सील कर रहे थे, क्लासेस हैम्पर हो रही है। तो जो आसपास के जितने भी इंस्टीट्यूट थे, एक टाइम में 600, 600 नहीं, मतलब 60-70 इंस्टीट्यूट, मान के चलना 60-70 इंस्टीट्यूट थे, सबने मीटिंग करी, तो तब मुलाकात हुई थी, उसके बाद मुलाकात होती भी रहती थी। तो ऑब्वियसली वो वहाँ के लीडर्स में से एक थे, ऑब्वियसली सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था ना उनका, वो उनका ये कहना था कि एक दिन अगर सेंटर बंद रहता है तो हमारी कम से कम 5 लाख रुपए की रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होता, हर दिन कम से कम 4-5 लाख रुपए हमारा रेवेन्यू कलेक्ट होता है। तो फिर एक जॉइंट लेटर बना के, उस समय पे शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो तब तो यूट्यूब मुझे लग रहा है आया भी नहीं होगा। कब से आया वैसे यूट्यूब, पता है? 2012 है यूट्यूब 2012 में आया बस, 5 से आए। नहीं पहले से आया यार, 2012 से हम जानते हैं, हमारे फोनों में इंटरनेट जो है वो 2012 में एक्चुअली व्हाट्सएप आया था, 2012 में व्हाट्सएप आया था, यूट्यूब पहले से था, लेकिन यूट्यूब हमारी रीच में नहीं था, है ना। ये वो टाइम है जब अच्छा तुम्हारे तो जन्म से भी पहले की बात है, क्या बात कर रहा हूँ मैं, तो रहने ही दो तुम, ठीक है। तो फिलहाल देखो, हाँ बता, 2005 में 15 कौन थे, किसने बताया? पेपर की डेट याद नहीं होगी। यार डेट ही तो याद रखता हूँ मैं
फिलहाल देखिए कंबाइनिंग का फॉर्मूला बताइए। तो पॉइंट इज दैट कि तब उसने मतलब मैं बता जो रहा था वो बात ये थी कि उसने ये बोला कि एक उसमें पॉडकास्ट के अंदर कि अपने बेटे के लिए बात हो रही थी, तो कह रहा था कि मैं अपने बेटे को ये कहा कि भाई लाइफ में जो करना है कर। कह रहा उसका मन जो है फिल्म डायरेक्शन और इस तरीके का कुछ करने का मन है। हाँ, थोड़े पैसे वाले लोगों के शौक ऐसे ही होते हैं, वो सीए नहीं बनते बेटा, ठीक है। तो हाँ, किसी का मन कर जाए तो अलग बात है, नहीं तो थोड़ा सा अगर वेल ऑफ हो तो उनके कुछ अलग ही कोर्स होते हैं, वो हमारे नॉलेज में ही नहीं होते। जैसे मेरे एक फैमिली में उनके पहले तो वो थोड़े काफी मतलब कि दिक्कत वाला समय चल रहा था उनका। फिर पहले बड़े अमीर थे, तब वो राजा बन गए थे, फिर वो राजा से फिर दोबारा डाउन हो गए, फिर एक जमीन बिकी, उसमें सीधा उनके पास 130 करोड़ रुपए आए। ठीक है, 130 करोड़ रुपए और अगले दिन ही मतलब मुझे लग रहा है एक हफ्ते के अंदर ही सीधा वो लंदन, अभी लंदन में ही रह रहे हैं। बीच बीच में आते हैं तो उनका जो छोटा बेटा है, तो वो पहले कह रहा है यार मैं सोच रहा हूँ या जी मैं ट्रिनिटी कॉलेज है ना जो लंदन का, उसमें से कोर्स करूं। मतलब वो अलग ही है भाई, यहाँ नहीं बता सकते सीएम में, ट्रिनिटी कॉलेज से करूं, तो वहां से करूंगा, पहले मास्टर्स करूंगा, और जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हुआ है। तो अभी वो है भी फिल्म्स लाइन में ही है। और अभी पीछे किसी और रिलेटिव ने बताया था कि उसने अभी ऑडी मिली है उसे, मतलब खरीदी नहीं है, जैसे पैसे के बदले गिफ्ट नहीं कर देते कि लो जी ऑडी, ठीक है। खैर, तो वो जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि उसने बोला कि खुद जो तेरे को करना है कर। दिव्य कीर्ति जी ने बोला कि जो करना है कर, लेकिन मैं ये चाहता हूँ 1 साल के लिए तू यूपीएससी की तैयारी कर। यार यूपीएससी की तैयारी से आईएएस नहीं बनाना चाहते, वो ये कह रहे डिसिप्लिन नहीं, नॉलेज। नॉलेज ही की ऑफ सक्सेस है, लेटर और सूनर सबको रियलाइज आएगा। अभी एक कल की बात बताता हूँ, मेरी सिस्टर के ऑफिस में उसकी बॉस जो अभी रिसेंटली आई थी 6 महीने से, वो एकदम से गायब ऑफिस से। अब जो जूनियर लोग थे उनमें गॉसिप हो रहा है कि यार वो कहाँ गई एकदम से, क्या चक्कर है। बाद में मैनेजर के थ्रू पता चला कि उसने फेक एमबीए की डिग्री लगा दी। तो उससे क्या हुआ कि पोस्ट एकदम से क्या मिल गई, सीनियर मिल गई। 6 महीने बाद वो बात सामने आई, क्योंकि कंपनी हो सकता है शुरुआत में आपको रख ले, हाँ भाई लाओ डॉक्यूमेंट तो रख लिया, लेकिन ऐसा नहीं, कभी ना कभी तो चेक होगा ही होगा। चेक कराया, वो फेक निकली। बस अगले दिन ही जब वो आए बाहर से बाहर ही बैग पकड़ा के वापस लाओ भाई, कार्ड वार्ड दो, साइन करो यहाँ पे, इससे पहले हम कोई पुलिस केस करें, सीधा निकल जाओ। तो आप ये समझना कि कई बार बच्चे सोचते हैं जॉब कर ले कुछ, बाद में 2 साल बाद ही रियलाइज हो जाएगा, सिर्फ 2 साल बाद, यार अगर पढ़ाई करनी पड़ेगी आगे बढ़ना है तो बढ़ ही नहीं सकते आगे, है ना। तो इसीलिए आप ये सारी बातें सोच के जब पढ़ने का मन ना करे तो ये सारी बातें सोचो, पढ़ने का मन तो किसका ही करता है, किसका ही करता है, किसी का नहीं करता। ये कब करेगा, जब हैबिट में डाले। एक्सरसाइज करने का मन किसी का नहीं करता, लेकिन जो करते हैं वो इतने ज्यादा रूटीन से करते हैं, हैबिट में। तो आपको इसे अपनी स्टडी वाली चीज को हैबिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे किसी का मन नहीं करता, मैं बता दूं, आप अकेले नहीं हो कि जिसका मन ना करता हो, किसी का ही मन नहीं करता, ठीक है। हैबिट का पार्ट बना, क्योंकि मस्ट है, नहीं है तो फिर वैसे परेशान होंगे, बस सोचते रह जाएंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, करेंगे कुछ नहीं। खैर, तो आप लोगों को मैंने ये लास्ट पॉइंट भी बता दिया सर्कुलर वाला, और इसीलिए मैं आप लोगों को मैं ये कह रहा हूं कि अपनी ये जो फाउंडेशन और इंटर की पढ़ाई है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आगे की बात छोड़ दो, लेकिन वैसे तुम काफी बेटर बन जाओ, सोच में बड़ा फर्क आ जाता है। जी सर। हाँ, हाँ मैं, तो अब जरा देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले प्लीज ध्यान दो बेटा, क्वेश्चंस कर लेते हैं। लो भाई, फर्स्ट का सी होगा।
जरा ये क्वेश्चंस करो एक बार, और कहां तक आप पहले 4 क्वेश्चन करो, मुझे दीजिएगा थोड़ा सा समय। यार इसका वो है क्या, रिमोट? सर इसका रिमोट एक्चुअली खराब ही है। अच्छा खराब। तुम्हारा टेस्ट था टॉपिक उसका कोरिलेशन कोरिलेशन माइनस कितने यानी 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 120 इंटू 120 होगा इसका सब 120 इंटू -2 वाले देखिए ये 5th क्वेश्चन तो कर लोगे। यस सर अरेंज वर्ड है, यस सर और अरेंज और रीअरेंज का फर्क बता दिया था। यस सर अच्छा, इसके अलावा आपका अब यहाँ पे ना एक चीज और देखिए, जो अभी मैं लिख रहा हूं इस बात का सर्कुलर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब जो मैं लिख रहा हूं उसका सर्कुलर से कोई खास मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखो, जैसे परमुटेशन में एक चीज और आती है, और जिसको बोलते हैं मस्ट अकर और नेवर अकर। दोस्तों चलो थोड़ा सा इसको इसका फॉर्मूला बताने से पहले सीधा शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन इसका फॉर्मूला बताने से पहले मुझको बताओ कि पहले तो परमुटेशन के एक क्लासिफिकेशन क्या होता है, रिपीटिशन इज अलाउड और रिपीटिशन इज Not allowed. जो शुरुआत में। जब रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, एनपीआर, NPR. और जब रिपीटिशन अलाउड होता है तो फॉर्मूला होता है एन की पावर। ठीक है। अच्छा, फिर एक कैटेगरी थी कि सारे डिफरेंट होने चाहिए या कुछ सम ऑफ देम आर आइडेंटिकल। तो जब सारे डिफरेंट होने चाहिए तो एनपीआर, और अगर कुछ आइडेंटिकल है, वही मिसिसिपी और वो, तो उसका फॉर्मूला था एन फैक्टोरियल अपॉन में बी फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल एंड सो ऑन। याद आया? यस सर ठीक है। फिर आपको बताया था कम टुगेदर और नेवर कम टुगेदर। ठीक है, ये कुछ क्लासिफिकेशन बताए थे। अब ये उनसे अलग ही तो दिख रहा है, मतलब कई बार मिक्स हो जाता है बच्चे के, तो इसलिए मैं पहले से ही क्लासिफिकेशन क्रिएट कर रहा हूं। एक क्या है मस्ट अकर और एक क्या है नेवर। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप में से जस्ट सपोज कर लीजिए मुझे 3 बच्चों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, या मान लीजिए जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा स्किप करवाया, 4th क्वेश्चन स्किप करवाया। ठीक है, तो भाई आप में से मान लिया मैं कहता हूं कि मुझे 10 बच्चों से वो क्वेश्चन पूछना है। ठीक है ना, और उनमें से मान लिया मैं कहता हूं कि आपका जो अनिल है, भाई इसको जरूर लेना है मुझे। 10 कोई भी हो सकते हैं, 10 से ज्यादा बच्चे हैं ना, तो कोई भी 10 आ सकते हैं, लेकिन मुझे अनिल को जरूर लेना है क्योंकि मुझे लगता है इसको पता होना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो गया, मस्ट अकर। क्या हो गया ये, मस्ट अकर। या इसको एक और एग्जांपल सुनो, एग्जांपल से ही कहते हैं एग्जांपल इज नॉट द बेस्ट वे टू टीच। ठीक है, तो जिस बंदे ने ऐसे बोला तो हमने कहा कि भाई ये काम करो, ये पकड़ो मार्कर और बच्चों को पढ़ा के दिखाओ। तो उस बंदे ने अगली लाइन बोली कि एग्जाम्पल इज द ओनली वे टू टीच, एग्जाम्पल ही एकमात्र तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक मेट्रो के अंदर 10 पैसेंजर हैं। ठीक है, और 10 पैसेंजर जो हैं वो आपका बेसिकली एंट्री बोर्ड करते हैं किसी स्टेशन से, और वहां पे 4 सीटें अवेलेबल है। कितनी सीटें अवेलेबल है, 4। 10 पैसेंजर, एक बंदा था 90 ईयर ओल्ड।
एक बंदा लिखना मत अभी, एक बंदा था, क्या बोला मैंने, 90 ईयर ओल्ड। नाइन्टी ईयर ओल्ड, ठीक है बेटा। एक बात बताओ, सबने ये डिसाइड किया 10 के 10 पैसेंजर ने कि भाई खाली सीटों पे कोई नहीं बैठे, पहले किसको सेटल करवाओ, है ना। सबको डर लग रहा था भाई साहब, वो बिल्कुल ही ब्रेक लगेंगे तो पता चला इस बोगी में चढ़े थे, उस बोगी में पहुंच गए। और कुछ को तो ये भी लग रहा था कि भाई ये आपका शेख सराय वाले मेट्रो स्टेशन में तो इस दुनिया में है, ये नेहरू प्लेस तक रहेंगे, या पता चला उसके बीच में ही आत्मा परमात्मा से मिल जाए, मेट्रो है ना। हाँ, तो सबने कहा भैया पहले इन्हें बिठाओ। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे इसका मतलब 10 में से कोई से भी 4 लोग बैठ सकते थे, क्योंकि सीटें वेकेंट कितनी थी, 4। लेकिन एक सीट किसी और को नहीं, बल्कि किसको देनी है, 90 ईयर को। तो बेटा ऐसे में इसमें का तरीका क्या है, तरीका ये है कि भैया आप एक बात बताओ, सबसे पहले ऑफर कर दी गई चारों सीटें इस पर 1 पैसेंजर को, 90 सीनियर सिटीजन को। तो ये क्या करेगा बेटा, इन चारों में से किसी एक सीट पे बैठ जाएगा। एंड वर्ड आता है ना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड वर्ड आता है तो क्या कर देते हैं, और वर्ड आते हैं तो क्या कर देते हैं, प्लस। अभी बताता हूं। तो आपका अब लोग कितने रह गए भाई, सीट कितनी रह गई, समझ में आई बात ये। अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करता हूं, और इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए तरीका ये है, RP1 मल्टीप्लाई बाय N-1 PR-1। देख लो क्या ये ऐसा है कि नहीं है। यस सर 4P1 को आप 10-1 P4-1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, है। तो क्या मैंने फॉर्मूला बनाया सही बनाया है, गलत है, यस सर सही है ठीक है। अच्छा, ये तो था मस्ट अकर मस्ट अकर में, लेकिन कौन सा, 1%, ठीक है, 1% मस्ट अकर, ठीक है। अच्छा अब सुनो, एग्जाम्पल के साथ समझा दिया बेटा, और एक्सप्लेन करूं या ठीक है, ये हो गया। सही है अच्छा, अगर मान लिया इफ 2% मस्ट अकर, यानी कि 2 सीनियर सिटीजन है, तो अब फॉर्मूला क्या होना चाहिए, RP2 इंटू में N-2 P R-2। क्या आप 3 का बताओ, ये समझ गए, समझ गए। अच्छा जी, इसके अलावा नेवर अकर का सुनो, नेवर अकर का देखो, मैं फॉर्मूला बनाता हूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि पहले मैं एग्जाम्पल बनाता हूं। एग्जाम्पल क्या है, सुनो भाई, यही केस बना देता हूं कि आपका 10 पैसेंजर है और 4 सीटें खाली है, लेकिन एक जो है उनमें से है 6 महीने का बच्चा। अब तुम बोलने लग जाओगे कि सर 6 महीने का बच्चा पैसेंजर थोड़ी होता है, क्या होता है फिर वो, गोदी अबे पैसेंजर तो बोला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 पैसेंजर में से एक पैसेंजर जो है वो 6 मंथ ओल्ड है। तो 6 मंथ ओल्ड जो भी होगा वो बेटा वो सीट ग्रैब नहीं करेगा, बल्कि उसको कौन कैरी करेंगे, उसके पेरेंट्स, ठीक है, जैसे आपने बताया गोदी में, है ना। तो अब ऐसे में एक बात बताओ, क्या वो सीट ग्रैब नहीं कर रहा, तो बेटा इसका मतलब सीट ग्रैब करने वाले लोग हकदार कितने हैं, 9 लोगों को अरेंज करना है कितनी सीट पे, 4 पे। तो एक तरीके से 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10-1 P4। तो इस तरीके से अब मैं आपका फॉर्मूला बना देता हूं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला। दोबारा से रिपीट करो लाउडली, N-1 N-1 P। बेटा सभी को क्लियर है,
भूलना मत ये बात है। सर अच्छा, दो लोग होंगे तो बताओ। माइनस टू टू पी पी आर। आर। इफ टू पर्सन नेवर अकर, तो बिल्कुल जैसे कि आप लोगों ने मेरे लिखने से पहले खुद ही बता दिया, n माइनस टू पी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है दोस्तों, वैसे तो बात यहाँ खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूं कि इस चीज को कभी तुमसे ऐसे पूछ ले तो कंफ्यूज ना हो। ये देखो, ये वो केस है, मान लिया मैं कहता हूँ क्वेश्चन पूछने की बारी चल रही है, जिसमें से मैंने बोला कि एक बच्चा, मान लिया मैं अनिल के लिए कह देता हूँ कि अनिल जो है उससे पूछना ही पूछना है, तो मस्ट अकर हो गया। ये केस हो गए। आरपी1 को सिर्फ आर लिख दिया मैंने। सबको पता है ना एनपी1 एन होता है, तो आरपी1 क्या हुआ आर। ये मत सोचना आरपी1 क्यों नहीं लिखा। अच्छा, और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि सबसे पूछूंगा, लेकिन क्यों अनिल से नहीं पूछूंगा, हो सकता है इसे पहले से बताओ। तो ये कितने केस हो गए, n-1 p r। दोस्तों ये कौन से केस है जिसमें अनिल इंक्लूडेड है सारे केसेस में, और ये कौन सा केस है जिसमें अनिल इंक्लूडेड नहीं है एक में भी। तो ये हो गई टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। क्या हो गया ये वो केस है टोटल में से जिनमें अनिल इंक्लूडेड है, ये वो केस है जिसमें अनिल इंक्लूडेड नहीं। तो अगर प्लस कर दिया जाए तो कौन से केस हो गए टोटल। ऐसे ही टोटल निकाल लो। अरे यार तू तो ऐसे सुन, पेपर में इतना स्ट्रेट पूछते हैं, घुमाएंगे नहीं। ये बिल्कुल, ये तो हमें पागल समझ रहा है यार। कह रहा है हम ये बता रहे थे क्यों कर रही हो ये, ऐसी बता दोगे सर ऐसी बताइए। लैमलेट हो तो दिमाग होना चाहिए। ये वो उन बच्चों में से है कि हमने पूछा पेपर कैसा आया, कहता इजी था, तो मैंने कहा आपने फिर तो सारी कंप्लीट करे होंगे। नहीं 50 कह रहा है नहीं। 50 मैंने कहा क्यों, लिखने की जरूरत क्या है, एवरीथिंग वॉज इन माई माइंड। पेपर में ठीक है ना, रिजल्ट भी टॉप आ गया नीचे से। तो खैर मेरा पर्पस यही था। लेकिन देखो उसे कितने भोलेपन से बोले कि क्यों कर दो ऐसा, सीधा एनपीआर निकाल देते। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, कल को तुम्हें अगर ऐसे लिख दिया और तुमसे पूछे कि इसका मतलब बताओ, तुम तो कहोगे यार सर ने पता नहीं ऐसा तो कुछ पता है ही नहीं था यार, ये क्या चीज है, जबकि आपके सामने अब पता है कि ये क्या चीज। ठीक है, चलिए। तो ये कोई इस पे बेस्ड वैसा क्वेश्चन तो नहीं, बट बेटा मैं ये नहीं कह सकता ये याद रख के मत जा, आ सकता है और आपको याद होना चाहिए। और बल्कि इसे ऐसे याद रखो कि नेवर अकर और मस्ट अकर के प्लस करने पे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ अरेंज, ऐसे याद। ठीक है, ये थोड़ा आसान है एज इट इज। नीचे नीचे टोटल है ना। लिख लिया सबने। दोस्ती आज नीचे बहुत कम कर देगा। हाँ जी, लिख लिया सबने। अगर लिख लिया तो मैं क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ। ठीक, टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू मस्ट प्लस नेवर। कॉपी आप दोनों ने भी कर लिया। कितने लगे बेटा, बता दीजिए। सर फिर भी लोगे क्लास कल हाँ, सुबह में या 12 बजे? 12 बजे तक ही आ पाऊंगा।
सर से बात कर लेंगे ना, या तो अकाउंट्स की अलग हो जाएगी सुबह। वो भी तो बैटर करते हैं, उनके पास भी तो टाइम हो। सुबह का पता चला अगर उनका ऑलरेडी ऑक्यूपाई हुआ तो फिर नहीं हो पाई। देख लेना बात में। हो गया तो फ्राइडे। हो गया, चलो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो ये अभी खत्म कर रहा हूं मैं चैप्टर, ठीक है ना। अच्छा, इस स्टैट्स का डिस्क्रिप्शन डेटा करवा दिया आप लोगों को। अब ना फिर अगर कल क्लास होगी, अगर ये बच जाएगा तो थोड़ा तो ये बताऊंगा, लेकिन मैं कल फिर डिफरेंशिएशन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? डिफरेंशिएशन क्योंकि हमारा बच्चा है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है, वो चल ही रहा है, बस ये बचा। बस ठीक है बच्चों, इस वीक में लास्ट में होना है। ठीक है ना, क्योंकि कल भी क्लास होगी और परसों भी क्लास होगी। सर सैंपलिंग से कुछ आता है? हाँ, सैम्पलिंग से करवाएंगे, ठीक है। तो तुम क्या खा रहे हो अकेले अकेले पीछे यार? रिलेशन का बच रहा है, सेट एंड रिलेशन है रिलेशन रिलेशन फंक्शन ना, हाँ। वो भी करवा, हाफ एन आवर गई। नहीं नहीं यार, मजा ऐसे परेशान करने का मतलब है, ठीक है। तो इधर देखो प्लीज, अब तुम एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 5 करवा दिया, 6 7 आराम से पढ़ो। जो कॉन्सेप्ट करवाया है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है, प्लीज एक बार ट्राई करो। 6 7 आपका टेस्ट दे दिया है कोरिलेशन रिग्रेशन का 30 नंबर का, ठीक है। और अगर हो पाया तो फिर आज भी टेस्ट है और कल भी टेस्ट है। अगर कल किसी और ने नहीं लिया टीचर ने, तो मेरा टेस्ट है कोरिलेशन रिग्रेशन। हाँ, मेरे पास मतलब देखो, मेरे पास ना हर टेस्ट में 45-50 क्वेश्चन हो गए हैं। अब उसे एक बार में ले लो या 2 बार में ले लो। 2 बार में क्या होता है कि सही रहता है, मुझे तो ये लगता है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया है, लेकिन आंसर किसी से बिना पूछे निकालो बेटा। जब ना निकले तब पूछ लेना, चाहे दोस्त से चाहे मुझसे। कनव ठीक है, चैप्टर अभी तक कोई खास दिक्कत तो नहीं है ना? हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है, स्टैट्स बहुत अच्छे से करो, मैथ्स को फिर हम रिवाइज करते हुए चल लेंगे, मैथ्स भी करवा दूंगा दोबारा से रिवीजन, ठीक है। तो आप ये समझो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। हाँ आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 का हमेशा करो। बच्चे एक बात ध्यान रखना, सुनो, जो गलती मुझसे कभी होती थी स्कूल में वो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, एक मिनट सुनना। रेहान, यस सर। नेवर कम टुगेदर और नेवर अकर, नेवर कम टुगेदर और नेवर अकर में कंफ्यूज हो सकते हो आप, नेवर के चक्कर में। नेवर कम टुगेदर का फॉर्मूला क्या था? टोटल अरेंजमेंट माइनस कम टुगेदर। और नेवर अकर का फॉर्मूला था n-1 फैक्टोरियल पी आर, या n-2 फैक्टोरियल, n-2 पी आर, n-1 पी आर, या n-3 पी आर, ठीक है, ठीक है। तूने ये वाली कर दी सही? ये तो हाँ ऑलमोस्ट खत्म। बहुत एक तूने फोर्थ कराया तूने? कौन सा सर? फोर्थ हाँ सर, फोर्थ कर दिया। चलो अभी इससे देखते हैं इसने कैसे करा। और इसमें तो पता नहीं 3 into 2 वो उसका समझेंगे reason ना है। इससे। लेकिन पता है मैंने बहुत बार देखा भाई बच्चे समझा नहीं पाते, मतलब हाँ कर लेते हैं लेकिन समझा नहीं पाते।
तो इससे एक बात यही समझ में आती है कि अगर आपको आता है तो भी समझाना आर्ट है। 10 माइनस 2 और एक तो एन माइनस 1 अरे यार 6 7 हो गए नहीं हुए? यस हो गए तो आगे बढ़े ना। किसी को डाउट है क्या? अच्छा, क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 करेंगे, अभी देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। बहुत सिंपल है, लेकिन पता नहीं कैसे दिमाग चलेगा तुम्हारा। पूछ के मत करना, खुद से कर। लैंग्वेज को समझने की हैबिट डेवलप करो। बेटा 6 7 तो नहीं बताना ना किसी को। नहीं सर। ठीक है, अब ये देखिए, यहां पे आपका मैं, ये तो हो गया होगा सबका 8 वैसे। अरे यार ये देखो, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। कितनी सीटें हैं? कितने पैसेंजर हैं? 6 P2। यही तो सिखाया था, पैसेंजर और आपका सीट वाले को एग्जांपल तो 2 बार दे चुका। डी होगा 6 P2 और 30 आ रहा होगा आंसर। यस सर अब ये देखो, यहां पे ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन करवा रहा हूं और थोड़ा सा ना दोनों क्वेश्चनों में फर्क देख लें। पहले वाले में कहता है बताओ कितने नंबर बनेंगे 100 से लेकर 1000 के बीच में। मैंने कहा 900। कह रहे नहीं, 100 से लेकर 1000 के बीच में नंबर बने, लेकिन इन डिजिट से बने। ठीक है भाई, 100 से लेकर 1000 के बीच में कितने नंबर होते हैं? 900। मैंने सही तो बोला, लेकिन वो कह रहे हैं इन डिजिट से बनाने हैं। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, 100 के बाद 1000 से पहले कितने नंबर, मतलब 101 से लेकर 999 बनते हैं सबके लिए? ठीक है। और 101 से लेकर 999 तक के सारे नंबरों में बस एक ही चीज कॉमन है, वो ये कि 3 डिजिट के होते हैं। कितने डिजिट के होते हैं? अच्छा, तुम्हारे पास डिजिट कितनी अवेलेबल है? आर कितना हो गया? बस कर दो। 210 सिंपल था ये भी। ठीक है दोस्तों, खामखाई कंफ्यूज होते हैं और लेकिन कंफ्यूज होते हैं, ये सच है। और वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? प्रैक्टिस। मतलब इसलिए पता है, हम भी तो होते ही थे, ऐसे थोड़ी कि हम कभी कंफ्यूज ही नहीं हुए, होते थे। तो ये सच है कि कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये बाद में रियलाइज हुआ जब मेहनत कर ली कि खामखाई हो रहे थे कंफ्यूज। पहले बताओ ये ठीक है? यहाँ पे अगले क्वेश्चन में देखो, कहता है नंबर ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 10 and 1000। बेटा अब 10 से लेकर 1000 के बीच में जो नंबर है वो दो दो कैटेगरी वाले हैं, एक 2 डिजिट वाला और एक 3 डिजिट वाला। अच्छा, ऊपर करने को बहुत बड़ा काम नहीं था, 1 2 3 4 5 6 नंबर में 6 P2 प्लस 6 P3 करके कर देता, लेकिन दिक्कत आ गई किसकी? 6 P2 में आप कभी जीरो यहां लिया है?
और मान लिया 3 यहाँ पे लिया है, तो क्या ये डबल डिजिट का नंबर है? नो सर, तो 0 आ गया। ये डबल डिजिट का नंबर नहीं। नहीं है। इसमें एक तो fix अब है। इसमें पता है क्या करना पड़ेगा? अब मैं बताता हूँ। अब इसके दोनों नंबरों को अलग अलग अरेंज करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ कि आपका 0 के बगैर कितनी डिजिट थी? 5। इन 5 में से कोई भी एक आएगा एंड मल्टीप्लाई हो गया। और अब 6 डिजिट थी वैसे तो, एक यूज हो गई तो बची कितनी? 5। हाँ। 0 इंक्लूडिंग 0। उस 5 में से एक साथ कर सकता था, लेकिन वो 0 की वजह से ऐसे ऐसे करना पड़ा। तो यहाँ पे 5p1 कितना होता है? 5 फैक्टोरियल। 5p1 के सॉरी 5p1 5 होता है, और आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि कुल मिला के कितने नंबर? 25। दोस्तों एक बात बताऊं, जब मैंने कभी हम पढ़ाई कर रहे थे तो ना, मुझे अपने माइंड को इतना सेटल करना था कि मैं कन्विंस करूं, मुझे डाउट ना हो, क्योंकि मुझे भी बहुत डाउट आते थे। ठीक है, और हर छोटी छोटी बात पे डाउट आने पे ऐसा भी होता है, हर बात पूछ नहीं पाते यार। आप समझ रहे हो? हर बात पूछ नहीं पाते, क्योंकि एक्चुअली शायद टीचर मना नहीं कर रहा, लेकिन यार बाकी बच्चे भी तो डिस्टर्ब होते हैं ना, कि अरे क्या है यार, ये होता है ऐसा। तो भाई नहीं पूछ पाते थे, तो इसलिए अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको ऐसा कुछ कह रहा हूं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फिर हमने क्या करा, इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जाए। क्वेश्चंस ज्यादा करने के बाद ये प्रॉब्लम अपने आप ही चली गई, अटके, फिर सोचा, फिर अटके। अच्छा, जैसे मैं बता रहा था, मेरा मेन पॉइंट ये था कि मैंने 25 लिखा ना, मैंने ऐसा भी करा हुआ है अपने टाइम पे कि मैं ना इन डिजिट से 25 नंबर बना के देख रहा हूँ, कि देखता हूँ 25 ही बनेंगे। 25 के 25 नंबर बना के बैठ रहे हैं। एक बार जब बना के देखा तो देखा ना 24 बने ना 26 बने। कितने बने? उसके बाद फिर इस मेथड पे कभी डाउट किया नहीं, आया ही नहीं। आपके कंट्रोल में नहीं होता डाउट, आ रहा है तो आ रहा है। तो अब जरा देखो, अच्छा इसके अलावा या फिर जब या वर्ड आता है, हिंदी वाला या, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं और, तो फिर क्या लगाते हैं बीच में? प्लस का। ठीक है, और आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अब यहाँ पे मेरा मन तो एक बार में 6p3 करने का है, लेकिन कैसे करूं? 0 के चक्कर में Yes, sir. पहले इसको अरेंज करूंगा। तो अब 0 को छोड़ के कितने नंबर है? 5। Five. उनमें से एक हो गया। हाँ। अब इनके लिए अलग अलग नहीं करूंगा, अब एक साथ कर दूंगा। तो अब देख बेटा, पहले 5 थे, अब 0 को मिला के 5 है, लेकिन अरेंज कितने करने हैं? तो 5p2। तो अब मुझे बताओ जल्दी से, 5p1 कितना होता है? 5p2 बता दो। 20 होता है। 20। और यहाँ पे आपका कुल मिला के 100, और ये कितना हो गया? 125। तो यकीन मानो, जब मैं फाउंडेशन लेवल पे था या इंटर लेवल पे था, तो मैं सीखने में इतना इंटरेस्टेड था कि अगर मुझे कंफ्यूजन रहता तो मैं एक बार के लिए टाइम इन्वेस्ट करके 125 नंबर ही बना। एक बार मेरे माइंड में ये बात सेटल हो गई, फिर उसके बाद जिंदगी भर के लिए कभी डाउट नहीं है। आज जब कभी मुझे कोई सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है, जो मैं 4-4 साल से सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा, और एकदम से कोई कहता है कि सर प्लीज इसमें हेल्प कर दो, तो यकीन मानना, मुझे पहले 5 मिनट तो थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि रिकॉल कर रहा होता हूँ। लेकिन 5-7-10 मिनट बाद धीरे धीरे जैसे ही पढ़ाना शुरू करता हूँ, मुझे पुरानी 4-4 साल पहले वाली बात भी याद आ जाती है। लेकिन हाँ, ये सच बात है कि उसके पहले हमने 10 साल पढ़ाई है वो चीज। लेकिन यार फिर भी 4 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, मतलब खुद पे भी डाउट होता है कि आएगा तेरे को याद, लेकिन याद आ जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका, और उसके पीछे रीजन है कि सिर्फ ऐसा नहीं, क्वेश्चन ज्यादा करते हैं तो अपने आप ही क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई ये बात? 25 + 100 कितना हो गया? 125। ठीक है। अच्छा एक बात और भी है दोस्तों, मैं ज्यादा क्वेश्चन मैं भी करवा दूं, जैसे इसके एडिशनल क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन है, मैं 150 करवा दूं, भाई यकीन मानना तुम बोर हो जाओ। क्यों? करते जाएंगे, वो सिमिलर सिमिलर से दिखते जाएंगे, मन नहीं करेगा कि सर कुछ नया करा दो। और जब तुम करोगे नहीं, फिर बाद में कहोगे मुश्किल है। ये सिचुएशन है। हाँ कुछ कह रहा था बेटा? ये हो जाते हैं तो वो भी तुरंत हो जाते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी करे थे ना बेटा सेंट्रल टेंडेंसी और इस चैप्टर में थोड़ा फर्क है। के भी हो गए थे। सेंट्रल टेंडेंसी थोड़ा आसान चैप्टर है, ये थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है बेटा। अरे ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के भी हो गए।
अरे वो सेट हो गया सामने। तू फर्क समझिए थोड़ा सा अच्छा है। मैं दोनों एक अभी एक क्वेश्चन देख के ना, ये ऐसा क्वेश्चन, मतलब मैं मेरी बात को वैसे नहीं मत लियो, एक क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, एक क्वेश्चन से बस। चलो ये 9-10 भी हो गए। आगे देखो, ऐसा क्वेश्चन भैया मैंने तुम्हें करवा दिया था एग्जाम्पल में, लेकिन ये देखो, कहते हैं ना ग्रुप ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज, बताया नहीं कितने बॉयज हैं, NP4 इज 12 टाइम्स, ये 12 गुना है, 12 टाइम्स है, 12 मल्टीपल है किसका, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज, यानी कि ये बड़ा है और ये, तो अगर मैं इसमें 12 की मल्टीप्लाई कर दूं इक्वल हो तो अब ये जाएगा। दोनों क्या हो गए। इक्वल। और ऐसा क्वेश्चन ध्यान है ना एग्जांपल्स में से Yes, sir. करवाया था, तब मैंने सॉल्व करके करवाया था, अब मैं सॉल्व करके नहीं कराऊंगा, मैंने तब भी बोला था कि एमसीक्यू में वैल्यूज पुट कर दो। तो n का 6 है भाई, चलो देख लेते हैं, 6 है, 6p4, चलो एक मिनट रुको, एक मिनट रुको प्लीज, सभी रोक दो, कैलकुलेटर वगैरह रोक दो। तू बता 6p4 की वैल्यू बिना कैलकुलेटर के, दिमाग में कर, सब दिमाग में करो, कैलकुलेटर छोड़ दो, थोड़ी मल्टीप्लिकेशन अच्छी होनी चाहिए यार, इतने वीक बच्चे बन के रहते हो तुम, मन में करो, मैं तुमसे पूछ किसी से भी लूंगा। अभी हुआ बेटा, ये गलत, एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो, तुम कोई कर पाया, सारे कर, सबने कर लिया, कोई नहीं कर पाया, ये इस बात को साइड लाइन रखो। अगर मैं तुमसे 6p2 पूछ रहा हूं, 6p4 6p2 पूछ रहा हूं, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, अगर तुम नहीं बता पा रहे हो तो 2 वजह हो सकती है, या तो एकदम से प्रेशराइज हो गए, या तुम नहीं कर पा रहे हो तो बेटा ये लेवल ठीक नहीं है, तुम्हारा लेवल इससे क्या होना चाहिए। अब मैं बोलता हूं, अब मेरी बात सुनो, जिसको आता है, क्योंकि ऐसी कोई बहुत रॉकेट साइंस थोड़ी है जो मैं ही बताऊंगा, लेकिन फिर भी 6p4 मतलब ऊपर 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल, ऊपर का 6 फैक्टोरियल 720 याद करवा रखा है तुम्हें, और आपको होना चाहिए, नीचे 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 720 को 2 से डिवाइड करा 360, ठीक है दोस्तों। मैं यकीन मानना, मैं इतनी कैलकुलेशन 11th 12th में भी कर लेता था, और अगर मैं इस बात पे, मुझे अपने ऊपर कोई घमंड नहीं है कि हाँ जी मैं कर लेता था, हाँ तुम नहीं कर पा रहे, ये दुख जरूर है, ठीक है ना। 12th पास बच्चे हो, 720 को 2 से डिवाइड करने के लिए तुम्हें पेन पेपर या कैलकुलेटर चाहिए भैया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। काफी भोले हो तुम, नालायक कह नहीं पा रहा, ठीक है। विशाखा क्या कह रहे, अकाउंट वाले सर, क्या विशाखानंद विशाखा, नंदन पूरी बात बताओ ऐसे। गधा। अच्छा, विशाखानंदन गधे को कहते हैं। मैंने तो संस्कृत। कई बार कोई बच्चा होता है ना, जैसे ऐसा भी होता है कि इसे कुछ बोलो बुरा मानेगा, ये होता है, नेचर है इसमें, अब बच्चे की भी गलती नहीं, नेचर भगवान ने जैसा बनाया, तो ऐसे बोलो बेटा तू ना बिल्कुल भोला है, तरीका होता है ना। सर ये किसी ठीक है। किसी को ऐसे बोलो कि तू ना डॉग है, ठीक है ना, थोड़ा मैंने मर्यादा का ध्यान रखा है, उसे बुरा भी लग जाएगा, लेकिन उसे कहो तू ना बिल्कुल पप्पी जैसा दिखता है, तो उसे समझ नहीं आया कि मुझे स्माइल करना चाहिए, बात तो अभी भी वही बोली है। खैर, क्या क्या बताओ, फिलहाल यहाँ पे देखिए, बल्कि अब तो पपी का मतलब तो कुछ और होता है, हिंदी भाषा में बोलो तो कुछ और भी निकलेगा। फिलहाल इधर देखो, बहुत मजा। ये आ गया था कितना भाई, 360। अब NP2, चलो NP2 ट्राई करो दोबारा। अब तो नालायक हो, तुमने वैसे भी कर लिया होगा, 12 से 3 पर घाट आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 भाई, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, सुनो, अरे बच्चों सुनो, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, पहली बार में तो भाई साहब एक बार हुआ ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं हुआ।
तो मैंने कहा यार इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है कौन सी नहीं लग रही, समझ ही नहीं आ रहा था। दोस्तों कभी मतलब स्कूल वाले लेवल में ना ये ऐसा कोई था नहीं, और जो जिस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आई है वो प्रॉपर्टी भी नहीं थी। अच्छा भाई, पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊं, एक चीज नोट करो। कुछ बच्चे ना इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना है इसमें, तो मैं पहले वो बता दूं। बेटा जैसे कभी लिखा है सिग्मा एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, तो एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक है, सबका स्क्वायर करना है, और सिग्मा की वजह से सबको प्लस कर, यानी कि इसका ये मतलब है 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा ये कितना हो गया, 14 आ गया। अब दोस्तों यहां देखो बेटा, मैंने ये सोचा कि इसमें ना आर की जगह 1 रखूंगा। अच्छा, आर पी आर क्या होता है, आर फैक्टोरियल होता है ना, यस सर। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, आर इंटू आर फैक्टोरियल। तो मैंने कहा इसे ऐसे करना है 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस क्यों कर रहा हूं पता है ना, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते 10 इंटू 10 फैक्टोरियल, यानी तो बहुत ही बड़ा नंबर हो गया। अच्छा नीचे नंबर में भी नहीं लिखा, तो भाई मैंने कैलकुलेट फिर भी करा, लेकिन कैलकुलेशन से मतलब समझ ही नहीं आ रहा था, बीच में हिम्मत टूट गई। फिर एक मैंने अगली क्लास में बताया था, मुझे आज तक ध्यान है बच्चों को, फिर मैंने क्या करा बेटा कि ना आपका बेसिकली घर पे देखा कि कोई ऐसा कुछ एग्जाम्पल में मिल जाए, कोई एग्जाम्पल भी नहीं मिला, लेकिन एक प्रॉपर्टी मिली। पता है प्रॉपर्टी क्या थी, n इंटू एन फैक्टोरियल बराबर होता है n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। और आप सुनो, ये मत सोचो रटना तो है, लेकिन मैं वेरीफाई कर देता हूं कि LHS इक्वल टू RHS है। कैसे देखो, n प्लस 1 और n फैक्टोरियल और माइनस n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल कॉमन ले लें, तो n प्लस 1, ये वाला n फैक्टोरियल गया तो क्या बचा, माइनस 1 से 1 n इंटू, क्या LHS इक्वल टू RHS हुआ, बोलो बोलो। यस सर। बच्चे का अब इधर देख बेटा, बच्चे जो ये कम है, इनमें से कोई 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 रीजन होगा, लेकिन कोई कोई तो मैं देखता हूँ वो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, वो पता नहीं वो क्या सोच के क्या कर रहे हैं, कुछ जुगाड़ लगाने में लगे हुए हैं कि आखिरी में कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होता यार। देख लिया, मतलब हमें लगता था कि शायद कोई घर पे पढ़ रहा होगा, नहीं भाई कुछ नहीं, बस ऐसे कोई रीजन ही नहीं है। और वो रिजल्ट वाले दिन आपको मैं मतलब मैं आप ये समझ लो, अगर आपके एडमिशन फॉर्म यहाँ पे हो ना, मैं यहाँ पे टिक ऐसे कर दूंगा कि पास फेल, ऐसे ही बता दूं। और उसके पीछे मतलब ऐसे नहीं तुम्हारे चेहरे पे लिखा है, अब तो तुम्हारे एक्ट से नहीं पता चलता कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और सुनो, तुम सोचे मैं बोलूंगा ना, तुम्हें लगेगा ये तो बड़ी गलत बात है, पहले से बोल रहे पास फेल। मैं एक काम करता हूँ, वही एडमिशन फॉर्म तुम्हें दे देता हूँ और कहूंगा लिखने हैं, टिक लगाना है, कौन पास होगा कौन फेल, तुम भी वही टिक करो, क्योंकि शक्ल के के बेसिस पे नहीं, कौन बच्चा क्लास में कितने जवाब देता है, कैसे पूछता है, कितना रेगुलर है, इन सब बेसिस पे ही आप डिसाइड करोगे, और फाइनल रिजल्ट भी वही है, फाइनल रिजल्ट भी वही, पहले ही बता सकते। लेकिन ऐसे बोलना थोड़ा बुरा लग जाता है ना, पॉलिटिकली करेक्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन बीच बीच में पिन चुभोते भी रहना चाहिए, ठीक है। फिलहाल देखिए, यहां पे ये क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, क्योंकि n इंटू एन फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां पे सिग्मा r इंटू आर फैक्टोरियल जो था उसको मैं ऐसे लिखूंगा r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है भाई, अब देखो, मतलब ये समझ लो, जब पहली बार करा था बड़ा अचीवमेंट सा फील हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा था कैसे स्टार्ट करे कैसे नहीं। ये देखो भाई, r की वैल्यू 1, जब r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर क्या करोगे, प्लस का साइन सिग्मा की वजह से। अब r की वैल्यू 2 पुट करो, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस का साइन। अब r की वैल्यू 3 पुट करो, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब तुम समझ गए हो, मैं पूरा लिख रहा हूं, 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल,
8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल। अभी तक 9 वैल्यू पुट करी है। अब आखिरी 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। और इससे पता है क्या होगा, माइनस के आने के चक्कर में फायदा क्या हो गया, सब कैंसिल हो जाएंगे। कैलकुलेशन से बच गए कि नहीं बचे? यस सर। लेकिन बचा क्या है, 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। और इस तरीके से 11 फैक्टोरियल क्या होता है, 11 पे 11, और 1 फैक्टोरियल क्या होता है, और आपका आंसर आ गया। मतलब बहुत सिंपल भी है, लेकिन बड़ी मेहनत से ढूंढा था कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, पहली बार में क्लिक नहीं करा, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती तो है नहीं। बट वो लेंदी वाला जो तरीका था वो बहुत ही ज्यादा लेंदी था। क्लियर हो गई बात? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13। देखो जी, क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट, नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट। पहले बताओ डिफरेंट डिजिट कौन सी होती है, 0 1 2 9 तक कितनी है क्वांटिटी में, 10। अब 9 डिजिट का नंबर बनाना है तुम्हें। क्या पहली डिजिट 0 हो सकती है? नहीं। तो आपको 9 में से कोई एक। अब तो टेंशन खत्म। अब तुम्हारे पास, और डिफरेंट बोला है उसने, यानी कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो अब कितनी डिजिट बची, 0 को मिला के 9, और रेंज कितनी करनी है, 8। तो 9p1 9 होता है, और 9p8 9 फैक्टोरियल होता है, और आपका आंसर, ठीक है। 14 खुद करो अभी, 14 15 16 जल्दी जल्दी करो, खत्म करता हूं इस एक्सरसाइज को। होमवर्क बाकी सर, वो फोर्थ वाले जो आपने स्किप कराया वो अभी कराओगे, अभी करवा के भेज। 14 15 16 करो। कम टुगेदर क्वेश्चन भी करना है 6 में 10 कौन सा 3 में यार 14 तो हो गया होगा, फॉर्मूला लगाओ ना डायरेक्ट। कम टुगेदर यस बेटा, कम टुगेदर। वाले में मस्त कर लेंगे, मस्त कर 15 वाले में भी मस्ट अकर वाला ही होगा, ए विल स्पीक जस्ट बिफोर बी, यानी कि ए और बी साथ बोलेंगे इसका मतलब।
कभी होएगा कल वाला मास्टर आज लग रहा है आज जो हुआ वो सब 14th का आंसर सबका आ गया? नहीं आया यार? देखना, सर मेरा सी आ रहा है। अरे मेरी बात सुनना, यही तो है। द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men कैन बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट द पर्टिकुलर 3 men सिट टुगेदर। तो लीनियर की बात हो रही, सर्कुलर की बात तो नहीं हो रही। तो n-2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब n-2 मतलब 6-2 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बी ऑप्शन हो तो गया। ये सर्कुलर का कर रहा था, ये सर्कुलर का कर रहा था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मिक्स होती है चीजें। कूलर था भाई सर्कुलर। क्या? तू कह रहा कूलर नहीं भाई, तू तो एसी का करेगा। सर्कुलर बोल कूलर कूलर अरे ये रो वाला है इसमें कूलर। क्वेश्चन नंबर 15 में भी पता है क्या करो, रो वाला ए और बी क्या आएंगे? 7। साथ आएंगे तो ए और बी 7 आएंगे, दो लोग 7 आ गए, कितने में से? 5 में से। तो क्या करोगे? 5 - 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ 2 फैक्टोरियल पता है क्यों मत करना? क्योंकि वो 2 फैक्टोरियल किस वजह से होता है? जो ए बी 7 आएंगे उसमें 2 केस बनते हैं, ए बी और बी ए, इसीलिए तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन बी ए तो हो नहीं सकता, तो आप जो 2 फैक्टोरियल था उसे मल्टीप्लाई मत करना, बस सिर्फ क्या कर देना, 5 - 1 फैक्टोरियल। कितना? 24, यानी कि सिर्फ आंसर पता चला या समझ में भी आया? ये एंगल वाला हिसाब। तमाम ये वाला समझ में आया? पीछे कृति, तेरे को बेटा ठीक है, सिराज ठीक है, कनव 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर मना कर दिया। फॉर्मूला क्या था? 5 - 1 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। ए और बी को टुगेदर मान लेते, लेकिन 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने के लिए मना करवा दिया। और क्यों मना करवा दिया? बिकॉज 2 फैक्टोरियल क्या शो करता है कि जो दो लोग साथ है वो ए बी और बी ए दोनों हो सकता है, लेकिन हमें बी ए बनाना नहीं है, हमें सिर्फ क्या रखना है? ए बी, बिकॉज ए विल स्पीक ऑलवेज बिफोर बी। इस वजह से 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई मना करवा दिया। 5 - 1 4 बचा, 4 फैक्टोरियल 24 बचा। 16 कितनी ट्रेनें हैं? 10 कितनी अरेंज करनी है? तो 10p2। यस सर। ठीक है। बच्चा कहता है कि सर इसमें लिखा है द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट ट्रेन। सर डिफरेंट बोला है, तो बेटा एनपीआर तो डिफरेंट के लिए ही लगता है। यस सर। 90 एनपीआर में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। है ना? 10p2 कितना आता है? 90। यस सर। हो गया, है ना? चलो अब ये आखिरी वाले क्वेश्चन मैं करवाता हूं, 17, 18 और 19। हाँ जी, ये देखो, ये क्वेश्चन ना पहले बहुत कंफ्यूज कर रहा था शुरुआत में, ये ना समझ नहीं आ रहा था स्वेट क्या होता है। स्वेटर स्वेटर, स्वेटशर्ट वगैरह कुछ भी कह लो, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज इस मीनिंग को सपोर्ट नहीं कर रही। वो कह रहा है कि सबसे बड़ा स्वेटर सबसे छोटे को दे दो, यानी कि 40 नंबर दे दो 10 साल के बच्चे को, उसका 1 पीस हो जाएगा वो। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक गाउन हो जाएगा उसके लिए, वो है जमीन पे पोंछा लगाता और चलेगा। तो यहाँ पे मैंने इसे ना अपनी क्वेश्चन के साथ एक कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए मैंने स्वीट मान लिया कि स्वीट मिठाई भी हो सकती है, चॉकलेट भी हो सकती है, कुछ भी। तो हमने ये बोला, सुनो सुनो, क्वेश्चन और भी इस स्वेट की वजह से कंफ्यूजन शुरू हुआ, फिर और भी बहुत सारे कंफ्यूजन आए, सारी बातें बताएंगे आप। 8 स्वीट्स थी अलग अलग साइजेस की और 8 पर्सन थे अलग अलग एजेस के। तो लिखा था लार्जेस्ट स्वीट
किसको जानी चाहिए? Younger यंगर को। और ये भी हर किसी को स्वीट मिलेगी। तो यार मैं सही बताऊं, मैंने ना ऐसा सोचा कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कह रहा कि सबसे बड़ी चॉकलेट सबसे छोटे को, है ना, फिर उससे छोटी चॉकलेट उससे बड़े को, उससे छोटी चॉकलेट उससे बड़े को, क्योंकि साइज भी अलग है स्वीट्स का और एज भी अलग है। तो मैंने कहा इसमें तो अरेंजमेंट होना ही नहीं। अगर मान लिया, सुनो इधर देखो सभी, अगर मैं बोल दूं कि ये वाली गिफ्ट किसके लिए है? मोहित के लिए। ये वाला गिफ्ट गौरव के लिए। ये वाला गिफ्ट अनिल के लिए। ये वाला गिफ्ट रिहान के लिए। ये वाला गिफ्ट आयुष के लिए। तो क्या इसमें अरेंजमेंट हो सकता है? अरेंजमेंट तो तब होगा ना जब मतलब कि कोई सी चीज किसी को भी दी जाए। फिर थोड़ी देर बाद टाइम लगा के ही समझ में आया कि ये कहना चाह रहा है कि ये पता है कौन से वाला केस लग जाएगा? मस्ट अकर वाला। तुमने कहा मस्ट अकर की बात तो आ नहीं रही यहाँ पे, लेकिन देखना कैसे लगेगा। मस्ट अकर है भी नहीं, बट लगेगा कैसे वो देखो। बेटा सबसे बड़ी चॉकलेट हमने किसको दे दी? सबसे यंगर को, है ना। और हमने कहा तू जा खेल, अपनी चॉकलेट एंजॉय कर, ठीक है। वो लेके खेलता हुआ चल दिया। अब कितने लोग रह गए? कितनी चॉकलेट रह गई? उनमें कुछ भी मिक्सअप हो सकता है, यानी कि कंडीशन सिर्फ एक थी, सबसे बड़ी चॉकलेट किसको देनी है? सबसे छोटे को। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं थी। मन में आई थी ये बात कि शायद इसका मतलब ये हो कि सबसे बड़ी चॉकलेट सबसे छोटे को, उससे छोटी चॉकलेट उससे बड़े को, और छोटी चॉकलेट का साइज जो होगा वो उससे बड़े को। मेरा ऐसे मन में आया था बात, लेकिन मैंने कहा अगर ऐसा है, आपके भी आया जैसे, तो लेकिन उसमें तो अरेंजमेंट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो फिर वन ही केस हुआ। तो अब यहाँ पे 7p7 7 फैक्टोरियल होता है बच्चों, और 5040 आपका। सर मैंने यही आंसर मार्क किया, बट गलत क्यों आ रहा है पीछे के साथ? पीछे भी यही है यार। यही है। देख लो, है यही है। ठीक है। अगला देखो, पहले 19 करवाता हूँ, फिर 18 करवाता हूँ। ये मत समझ लेना 18 कुछ स्पेशल है, बट 19, चलो 19 स्पेशल है। पहले ना ये क्वेश्चन सुनो, मैं कॉम्बिनेशन से करवाता था। कॉम्बिनेशन से क्यों करवाता था? देखना क्या लिखा है, 6 पॉजिटिव के साइन, 1 2 3 4 5 6। बेटा इसमें अरेंजमेंट कैसे करूंगा? सारे तो एक जैसे, और तुम्हें ध्यान है ना, अलाइक, सारी अलाइक होंगी तो अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। वो ध्यान है, ए कल ही तो बताया था। तो आपका, मैंने कहा ये अरेंजमेंट कैसे कर रहा है, तो मैंने इसका आंसर निकाल दिया, लेकिन किससे निकाला? कॉम्बिनेशन। लेकिन ये किस एक्सरसाइज में है? परमुटेशन की। तो मैंने कहा यार कोई ऐसा तरीका भी बताओ जिसमें ये परमुटेशन से हो जाए। तो फिर देखो मैंने क्या करा, फिर मैंने यहां पे देख लो, मैंने लिया बच्चों से, और मैंने 6 के 6 प्लस के साइन थे, मैंने कहा इनका अरेंजमेंट करो। बच्चों ने कहा 6p6। हालांकि सबके मन में डाउट है अरेंजमेंट क्यों कर रहे हो जब ये अलाइक है तो। अरे मैंने कहा करो यार, ठीक है। कहता ठीक है। मैंने कहा अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? क्वेश्चन में कंडीशन है कि 4 नेगेटिव के साइन भी है, लेकिन वो क्या नहीं आने चाहिए? साथ नहीं आने चाहिए। क्या नहीं आने चाहिए? तो नेगेटिव के लिए मेरे पास कौन से प्लेस है? 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 सर्कल में से किसी भी 4 सर्कल में नेगेटिव का साइन प्लेस कर दो, तो आपका कोई 2 नेगेटिव साइन साथ में आएंगे? नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया? 7p3, है ना, 7p4। ये टोटल अरेंजमेंट हो गया। अब उसके बाद क्या सिखाया था तुम्हें मिसिसिपी कैलकुलस अमेरिका में? अलाइक चीजों के फैक्टोरियल से क्या कर दो? डिवाइड। तो बेटा यहाँ पे 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। आइए बात समझ में। तो 6 फैक्टोरियल, 6p6 6 फैक्टोरियल होता है। 7p4 कितना होता है? 7 6 5 4 820 120 840 आ रहा है क्या? 840 आ गया। यस सर। नीचे ये 6 फैक्टोरियल और ये कितना? 24। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, 840 को 24 से कट कर। तो मैंने कॉम्बिनेशन से नहीं सिखाया,
मैंने सिर्फ किससे सिखाया? परमुटेशन से, क्योंकि परमुटेशन की एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, यस सर। वैसे अगर कॉम्बिनेशन के साथ निकालेंगे कॉम्बिनेशन में ये करते हैं, सुन ले भाई, सुनो, अब बोल दिया है तो मन में डाउट तो आएगा ही। यस सर। अगर इसे कॉम्बिनेशन में करते हैं तो सबसे पहले तो अरेंजमेंट कैसे कर रहे हो भाई, मत करो, प्लस का अरेंजमेंट मत करो, बस क्या करना था, इन सात आपके प्लेसेस में से किसी 4 प्लेस को सेलेक्ट करो जहां पे क्या लिखने हैं, नेगेटिव केस है। सी आ गया। यस और कॉम्बिनेशन का पढ़ाना बाकी है, लेकिन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ओपन करना तुम्हें आता है। यस सर। 7 फैक्टोरियल बाइनोमियल में था ना, Yes, sir. 4 फैक्टोरियल और 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल। तो 7 6 5 4 से 4 कैंसिल, यस सर, मुझे 3 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन। ये लो क्या लिखा हुआ है, कहते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज्ड सो दैट द वर्ड दस फॉर्म बिगिन विद एम एंड डू नॉट एंड विद एन। पहली बार जब करा था तो जैसे स्कूल में हमने सीखा था वैसे करा था, थोड़ा लेंदी, लेकिन बाद में जब लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि पेपर में शीट मिलती नहीं है, पहले टाइम में पता नहीं थी ये बात मुझे, तो पहले टाइम के बाद जब बच्चों से पूछा, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, और बच्चों से बात हुई तो मैंने कहा कुछ लिखने के लिए मिला था, तो कह रहे नहीं सर, फिर जरूरत ही नहीं पड़ी, आसान था पेपर में। 60% रिजल्ट आया था सीए फाउंडेशन का, 100 में से 60 पास है। कब हुआ था? 2006। चल तू पैदा नहीं हुआ खैर इधर देखो, तो फिर मैंने दूसरे अटेम्प्ट से, पहला अटेम्प्ट था नवंबर 2006 और दूसरा अटेम्प्ट था आपका फिर फरवरी 2007, तो वहां से, और वहां पे भी एक बच्चा जिसकी वजह से मेरा भी स्टाइल चेंज हुआ, वो ना इतना शांत बच्चा, ऐसे बैठा रहता देखता रहता, और ना कोई एक्सप्रेशन नहीं चेहरे पे, और उसका कहता सर इसका आंसर 120, या जैसे पहले कुछ भी आना है 120 आएगा। अब एक अटेम्प्ट पढ़ा के पता तो चल ही गया था आंसर्स इसके क्या है, सबके नहीं लेकिन ऑलमोस्ट याद हो गए थे। मैंने कहा आएगा, मैंने कहा यार हम बोर्ड पे ऐसे लिख लिख के बता रहे हैं, देखो बच्चों, ठीक है, ये आराम से बैठा है ऐसे कर रहा है, और फिर समझ में आ गया कि ये सारी कैलकुलेशन क्या कर रहा है, दिमाग में कर रहा है, हमें समझाना है तो हम क्या कर रहे हैं, लिख के कर रहे हैं। तो फिर मैंने स्टाइल क्या कर दिया था कि भाई मैं लिखूंगा ही नहीं, ऐसे ही समझाऊंगा, लेकिन क्या है सब बच्चे फिर मैथ्स में उतना कनेक्टेड नहीं हो पाते ना, मैं तो मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, किसी के माइंड में वो इमेजिनेशन नहीं बनती कि मैं क्या क्या करता जा रहा हूँ, तो फिर मुझे लिखने पे ही आना पड़ा। आज भी एक बच्चा ऐसा है, एक अटेम्प्ट में, अभी जनवरी अटेम्प्ट है उसका, गुजराती भाई है, तो ऐसे देखता रहता है, ए ऑप्शन, राजस्थानी है, ठीक है ना, कह रहा है ए ऑप्शन, दिमाग में करता सब। फिर मैंने पूछा कि बेटा तुम, वो फेल हो गया था पिछले टर्म, तो मैंने कहा तुमसे, मैंने उससे पूछा बेटा फेल कैसे हो गए आप, मैथ्स में कितने आए थे, कह रहा 40-42। तो मैंने कहा 40-42 क्यों आए, मैंने पूछा भाई यही सब बातें आपको भी तो बतानी होती है ना, गलती कहाँ कहाँ हुई, कह रहा सर मैं ना बिना कोचिंग के पढ़ रहा था, तो मैं ना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था वही एक्स वाई लेट कर करके, और एक्स वाई लेट कर करके सर मैं पेपर में बस वो 50 क्वेश्चन कर पाया, 50 में से कुछ गलत हो गए होंगे, मतलब कुल मिला के मेरे 40 आ गए। मैंने कहा 40-42 कुछ ऐसी बताया। अच्छा, मैंने कहा तो पास तो चलो इसमें हो गया था, बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छे लिए आया होगा, तो कह रहा मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मैं फेल हुआ था अकाउंट्स में, ठीक है, अब उसकी प्रॉब्लम अकाउंट थी। फिलहाल देखिए, मैं मंडे को सीधा शॉर्ट में बताता हूँ, सुनो, कितने अल्फाबेट है मंडे में, 1 2 3 4 5 6, सुनो यहाँ पे वो कह रहा है बिगिन विद एम, तो बेटा इसका मतलब यहाँ तो एम हो गया, तो अब इसका अरेंजमेंट करना ही नहीं, करूंगा भी तो क्या करूंगा, 1P1 है ना, तो कोई फायदा नहीं है ना उसका, तो इसको छोड़ दो।
अच्छा, फिर कंडीशन क्या है, आखिरी वाला क्या नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे एन नहीं आना चाहिए तो मेरे पास कितने अल्फाबेट बचे, चार। एम नहीं है नहीं है और एन नहीं है, चार तो 4 हो गए। 4 एम P5 नहीं है और एन नहीं है, कितने बचे, 4 चार P5 बोलो। यस सर। इसका अरेंजमेंट एक ही तरीके से होगा, इसका 4p1। अब कितने यूज हो गए, 2। 2 आपके पास थे कितने, 6 अल्फाबेट थे ना, 2 यूज हो गए, बचे कितने, 4। और आपके पास प्लेस भी कितने बचे, 4। तो आपका आंसर कितना हो गया, 4p4 4 factorial 4p1 4 96 और ये 96 तूने मल्टीप्लाई नहीं, पहले का याद आया, 24 × 4। नहीं सर। अच्छा चलिए, क्योंकि पहले भी एक क्वेश्चन था जिसमें 96 था और वहां पे भी 24 × 4 एक तो पीछे होगा। ठीक है। एग्जाम अरे नहीं रहा ये, देखो क्या होता है, हम कई बार कहते हैं बटो इतनी मेहनत करो बच्चों, इतनी मेहनत करो कि तुम्हें आंसर तक याद हो जाए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मोहित जैसे इतनी मेहनत करो भूल गए। एडिटिंग नहीं कह ना, यूट्यूब के जमाने के लोग हैं, कह रहे हैं ये सर ने कहा था आंसर याद हो जाए, भी आंसर याद करने लगे। खैर, तो आपको मेहनत करके याद करने पता है, ये सोच रहा है हो सकता 40 साल फिलहाल आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे, कॉम्बिनेशन करवाऊंगा कल, ठीक है ना। 4th क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन, यार फोर्थ क्वेश्चन बता भाई, क्या नाम है दिव्यांश, सर। इसमें ऐसा है ऐसा है, कि एक राउंड टेबल है। अरे सुनो भाई ध्यान से, पहली बार तो समझा रहा है, नहीं तो ये बस आंसर बताता है, कहता है समझाता हूँ, मैंने इससे पहले ही समझा, ये वीडियो देखना। अच्छा ठीक है, बोलो। देखो तो 3 लेडीज ना 3 जेंट्स है। अब हमें क्या करना है कि सिर्फ दो लेडीज को एक साथ बैठाना है। और एक सेकंड पढ़ने दो पहले। हाँ जी, ये वही वाली बात हो गई। दो लड़कों साथ में बैठाना है और सिर्फ किन्हीं दो को बैठाओ, मतलब कोई सी भी दो। तो सर उसकी जो प्रो वो होगी, क्या कहते हैं, परम्यूटेशन होगी 3 × 2, इसलिए हम 3 × 2 करेंगे। उसके बाद सर हमें क्या करना है, 4 बंदे बचे हैं। 3p2 कह रहा है, हाँ सर सेम ही है। हाँ, ठीक है। ठीक है सर, उसके बाद 4 बंदे बचे। अब हमें उन बाकी जो एक लड़की बची है उनको उन दोनों के साथ नहीं बैठाना, तो हम दो मेंस को बैठाएंगे। ठीक है। अब सर बची कितनी सीट्स, अब इसके लिए क्या करूं, दोनों मेंस के लिए, जेंट्स के लिए मतलब, सुनो तो पहले। हाँ हाँ ठीक है। अब सर बची 2 सीट्स। सर रुको सोचने दो। हाँ बिल्कुल बेटा, ये भी समझना है। थैंक यू। हाँ सर, पहले एक था कि ये जो 2 वुमेन हमने साथ में बैठाई हैं वो आपस में इंटरचेंज कर सकती हैं सीट्स। हाँ। ठीक है। तो अब वो आपस में अगर इंटरचेंज कर सकती तो वो हैं तो हो गया ना 3p2 में, ये ले, गीता बबीता बबीता गीता और शीतल, ठीक है। और ऐसे ही बबीता गीता सीता। आपका 2 का केस बना रहा था ना, मैं 3 लिख रहा हूँ, ये ले। रुक जाओ भाई प्लीज, बात नहीं। तो ये इसमें तू कर चुका है ये बंदा, सर मैं तो अलग ले रहा था, मैंने तो वैसे ही किया, मैंने फोन में दिखा दिया तो करेंगे। चलो इधर देखो सर, कोई बात नहीं यार, वो मैंने बताया, वो समझा, ऐसे थोड़ी समझाने के लिए खुद ही हमने आंसर निकल गया, अब फिर सोचने की क्यों हुआ ऐसा, तो ये मेहनत हमने वो वाली करी हुई है। तो आप देखो, आपकी अभी करनी बची हुई है, तो सुनो, गलत नहीं बता रहा था ये, और शॉर्ट वाला तरीका यही है। इसने क्या बोला है मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि ये लो भाई, मैंने 2 सीटें ली और इन पे 2 लेडीज को बैठाया। अब वो लेडीज, 2 लेडीज कोई सी भी 2 लेडीज हो सकती है, तो क्या हो गया 3p2। अब उसके बाद मेरे को इनके बराबर में ना जेंट्स बिठाने पड़ेंगे, क्योंकि 3 लेडी साथ नहीं बैठ सकती।
तो ये जेंट्स कितने हो सकते हैं 3p2 क्योंकि जेंट्स भी तो 3 है। यस मैं बता दूं लेडीज भी 3 है और जेंट्स भी 3 है। बोलो हाँ या ना। यस सर अब 2 ही लेडी साथ बैठी हैं और वो 2 कोई सी भी 2 हो सकती हैं। अच्छा अब एक जेंट्स और एक लेडी कितने लोग बचे 2। लो कितनी सीटें बची 2। लो बस हो गया। तीन बात है आगे ठीक है ये तो शॉर्टकट है। लेकिन ये सोचना एक आम स्टूडेंट के लिए जल्दी से पॉसिबल नहीं है। मैं इसका एक लेंदी वाला तरीका बताता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। लंबे वाला तरीका ये है कि सबसे पहले मान के चलो सुनो बात नहीं टोटल अरेंजमेंट। अब टोटल अरेंजमेंट पहले मुझे बताओ कितनी लेडीज है कितने जेंट्स हैं कुल मिला के कितने लोग हुए 6 लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट करूंगा तो -1 कितने आए 120। सबको दिख रहा है। अब मैंने क्या करा तीनों लेडीज साथ बैठा। क्या बोला तीनों लेडीज साथ बैठा। तो आपका अगर तीनों लेडीज साथ बैठेंगी तो फॉर्मूला क्या था साथ बैठने वाला बताओ। कम टुगेदर कम टुगेदर का सर्कुलर में 1 मिनट n-2 अबे वो 2 तो तब था ना जब n-3 दो लोगों को 3 ठीक है। तो जल्दी से बताओ 6 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कितना बचा। ऑल ओके यस सर यहां तक सेटल हो सब। ये हटा दो केस क्योंकि तीनों लेडीज को साथ नहीं आना। 120 में से 36 गया। बोलो हाँ या ना। यस सर पक्का। यस सर लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि एक केस बचा है ऑल 3 लेडीज आर सेपरेट। यानी कि ऐसे समझ लो ये जेंट्स बैठाए जेंट्स के लिए कितना 3 - 1 -1 तो हो गई सर्कुलर। सब ठीक चल रहे हैं। अब 3 लेडीज को बैठाऊंगा कितना 3 फैक्टोरियल। ठीक है और ऐसे बैठाऊंगा कि लेडीज की चेयर ऐसे लगाऊंगा कि कोई भी 2 लेडी की चेयर साथ ना हो। ठीक है। अच्छा इस पे एक बस बच्चे डाउट करते हैं कहते जब यहां -1 करा जब यहां -1 करा तो यहां क्यों नहीं करा। तो एक ही बंदों को तो फिक्स करना होता है। जब एक बार एक बंदा फिक्स हो गया तो बार बार थोड़ी फिक्स करते हैं। और यहाँ पे तो तुम एक छोड़ो मैंने तो कितने जेंट्स फिक्स कर दिए 3। तो अब दोबारा से -1 करने वाला सिस्टम इसीलिए लेडीज के लिए 3 - 1 नहीं सिर्फ क्या कर दिया 3 फैक्टर। बेटा कितना आया ये 12 आंसर कितना आया आ रही है बात समझ में। टोटल में से वो केस हटा दिए जिसमें तीनों साथ थी। टोटल में से वो केस हटा दिए जिसमें तीनों अलग थी। तो कौन से केसेस बचे रह गए जिनमें 2 साथ थी और वो 2 कोई सी भी। बोलो पक्का दिव्यांश। दैट्स इट। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। घर में सोचना अगर कुछ और डाउट आए ना जैसे अभी एक्सप्लेनेशन जो दिया है तो दोबारा नेक्स्ट क्लास में कल। ठीक है कल मेरी क्लास आपके साथ 12 बजे। ओके सर चलो भाई वीडियो यार नेट नहीं चल रहा है। कोई नहीं सर घर पे सर भूल जाते हैं कॉल कर दो भाई मेरे सर